ओके, डिसेबल हाँ ठीक है। सो लास्ट लेक्चर आई गिवन 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का आंसर आज करेंगे, एक क्वेश्चन का कल करेंगे, थोड़ा और मैच्योर हो जाओ। एक क्वेश्चन था, थोड़ा चैट में आंसर दो इसका। कैन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा लास्ट में मैं थोड़ा सा एच वर्मा का है ना 8-10 डाउट्स ले लूंगा आज और थोड़े कल। कैन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दिया था होमवर्क के रूप में। आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि इसमें लगा ले, याद है कि आई हैव टेकन एन एक्सटेंडेड बॉडी, so this was a uniformly charged rod having total charge plus q and length l, and in front of it I'm putting one more point charge at a distance l. सबको आइडिया याद है मैंने क्या बोला था? आप 2 बार कर सकते हो, एक बार सेंटियो के इंटीग्रेशन करके और एक बार डायरेक्टली। सब लोग लास्ट लेक्चर आए होगा ना, सेंटर ऑफ चार्ज का मतलब समझा? ऐसा कुछ टर्म नहीं होता, ऐसे ही मैंने उस दिन जो क्लास में बोला था, दिस इज द काउंटर या दिस द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा अगर ये लग जाएगा तो मजा आ जाएगा, हाँ कि ना बच्चे लोग, कि डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन वाज कैन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं भी आंसर देखता हूँ किस लोगों ने क्या बोला है। सार्थक नो, नित्या नो, चिन्मय नो, पवार नो, सोहम यश नो, पाठक नो, पटेल नो, वरुण नो, वानी यस। अच्छा अनुष्का नो। ए वानी तुम यस क्यों बोली? दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या वानी? सर मुझे लगा जब सेंटर ऑफ मास के लिए कर सकते तो फिर अरे सेंटर ऑफ चार्ज ऐसा के लिए क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मतलब चार्ज को तुमको एक ये में इंटीग्रेशन करने करके। के लिए, वानी तुमको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? हाँ तुमने किया क्यों नहीं? इसका लगने से तो काम हो जाएगा, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा लाइफ में ना, कि सर मेरे को लगा कि इसका आंसर ये होगा, यही तो हो रहा है आज तक। तुम म्यूट हो जाओ, ये आलसी मत बनो। इशिता यस सर। तुमने इंटीग्रेशन किया था इसका? यस सर। सर मैंने इंटीग्रेशन तो नहीं किया था, बट मैंने इसके बारे में इधर उधर से कुछ पढ़ा था मैंने। वाह, देखो मैं 2 लड़कियां पिक किया और दोनों कितने अच्छे बात किए। खत्म हो गया क्लास है ना। हाँ तुम म्यूट हो जाओ। तो इंटीग्रेशन इधर उधर से कहाँ पढ़ लिए थे? वो ये सब्जी वाला बोल रहा था मार्केट में। नहीं नहीं सर, मैंने नेट पे देखा था और मेरे भैया लोगों से पूछा था। अच्छा ए वरुण काले, इसका आंसर मैं पहले लिख देता हूँ बच्चों। इसका आंसर है नो एक्सेप्ट फॉर स्पीयर्स। अच्छा स्पीयर्स के लिए क्यों, जब पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे। देखो स्पीयर के लिए एक एडवांटेज याद है, कल भी मैं कल परसों जो भी लेक्चर था वो पाई के टर्म्स में बात करते। स्पीयर का एक अनड्यू एडवांटेज है, जैसे याद है स्प्रिंग फोर्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एसएचएम करने के लिए, क्योंकि जस्ट ए कोइंसिडेंस एसएचएम के लिए जो फॉर्मेट में फोर्स चाहिए स्प्रिंग फोर्स का नाम ही वही है, तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है एसएचएम के लिए। स्प्रिंग बोलेगा मैं पैदा ही हूँ एसएचएम करने के लिए, तो स्पीयर का शेप इसके लिए। अच्छा जनरली नो लिखेगा फिर भी गलत हो गया। कैन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज? ऑलवेज नो, समटाइम्स यस। तो स्पीयर के लिए भी हम लोग पता है क्या करेंगे जब स्पीयर सॉल्व करेंगे? विल बी गेटिंग इमोशनल बाय टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंट एंड इंटीग्रेटिंग, उसका एक आंसर आएगा, और उसको पॉइंट चार्ज मान के सॉल्व करें, उसका एक आंसर आएगा, दोनों का आंसर मैच करेगा। तो स्पीयर्स आर एक्सेप्शन, अदरवाइज जनरली नो। ठीक है वरुण, वरुण ये कहाँ चला जाता है लड़का यार? हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो। हेलो। ए भार्गव पंडित, हाँ आवाज आ रहा है? तो चुप रहे वरुण गुरु। भार्गव हेलो हेलो। कितना कितना हंसा रहा है बताओ, मेंढक जैसा आवाज हेलो 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 कर रहा है, हाँ कि ना? हाँ हाँ तो, अच्छा किस अनुष्का तू आजा। अनुष्का यस सर।
ना, पहले इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा बच्चे लोग ध्यान से सुनना, एक बार हम लोग इंटीग्रेशन से आंसर निकालेंगे और एक बार पॉइंट चार्ज मान के। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया, आई रिपीट, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया, मैं किसको ट्रस्ट करूंगा? इंटीग्रेशन को। क्यों? अरे एक तो सेंटियो के सॉल्व कर रहा है और एक जो बानी बोल रही है मुझे लगा कि ऐसा होगा, तो ना लगने से तो होता नहीं है। तो अनुष्का तुमने इंटीग्रेशन किया था? हाँ सर, पर मेरा आई थिंक कुछ गलत हुआ था। हाँ, कुछ नया चीज बोलो ना, वो तो पिछले 1 साल से चल रहा है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुनो। आज जो मैं चिन्मय से पूछ रहा था, है ना, जो ट्रेन में बैठ के ट्रैवल कर रहा है, एक के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में मैंने बोला था इसका एक लिमिटेशन है कि दोनों पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अभी इशू समझो, ये प्लस क्यू तो पॉइंट चार्ज है, बट ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है। तो तुमको क्या बोला गया था याद है? अनुष्का 100 बार बोल रहा हूँ, जिसने नहीं किया है काम, आज भी टाइम है, कल से हमारा इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2-4 शेप का इंटीग्रेशन देख के आओ, जिसने भी नहीं किया है। तो अनुष्का क्या करते हैं, कैन आई ट्रीट दिस एज अ पॉइंट चार्ज? जल्दी हाँ बोल दे। हाँ। है ना, इसका डिस्टेंस में पूरे को x ले लिया, कुछ लोग हाँ। इधर से भी x लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पूरे को x ले लिया। अब बता इन दोनों में कितना फोर्स आएगा? ये रेड वाला प्लस क्यू को क्या ऐसा लात मारने वाला है? हाँ बोल। हाँ, रिपल्सिव। है ना, ये पहला वाला भी ऐसे लात मारेगा। तो हम लोग क्या करें, इस एलिमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ। तो डीएफ का मॉड कितना हो जाएगा लड़की? के मतलब दैट कचरा इंटू हाँ। डी क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझी कि नहीं समझी? हाँ। लिमिट्स क्या होगा एक्स का बताना सोच के। 0 to L। 0 क्यों? ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तुम लोग बहुत पागल हो यार। L से 2L, नहीं, हाँ, L से 2L। है ना, जो इस तरह से x लगा, इस तरह से, उसका 0 से L हो जाएगा, बट उसका फंक्शन भी बन जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। समझी कि नहीं समझी? हाँ। है ना, तो मैं पूरे से x लिया, बस खत्म। अभी एक ही काम था अनुष्का, ये dq को क्या लिख सकता हूँ? इस एलिमेंट का लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है? लेंथ है। तो क्या लिखोगे dq को? चार्ज पर लेंथ लेंथ इंटू भाई साहब का लेंथ, ऐसे ही लिखते थे ना? हाँ हाँ। हाँ बस खत्म। तो f का वैल्यू क्या होगा? k बाहर, मॉड q बाहर, ये dq को मैं लिखा q बाई एल इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर। बताओ कितना चीप हो गया। इतना चीज पता नहीं, वो भी लड़की बोलती है मैं नेट से कुछ कुछ पढ़ ली, कोई बोलता है कुछ कर लिया। अच्छा q स्क्वायर कहाँ से हो गया अनुष्का, समझी क्या? हाँ, वो सो दिस इज x टू माइनस 2 dx L टू 2L। तुम भी बताओ, बुढ़ी हो जाओगी, इतना काम नहीं करना आ रहा है क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, है ना, L से 2L। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, k q स्क्वायर बाई L। ये -1 को मैं लिमिट पलटा दिया, मैंने उसका समझा क्या? मैंने उल्टा सो सुना दिया, x टू माइनस 1 को 1 बाई x लिखा, और ये जो -1 था जिसको नहीं समझा, माइनस को बाहर रखो रे, और इधर L से 2L ही लिखो। छोड़ो, नहीं तो लोग ऐसी गर्मी हो रही है पागल हो जाएंगे। यहाँ तक सबको समझा होगा? अभी वही बोला था, लिमिट डालोगे तो उल्टा भी कर देते हैं लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बदले में मैं भी क्या कर दूंगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। हाँ कि ना अनुष्का? हाँ। करके कितना है देखना, k q स्क्वायर बाई एल इंटू 1 बाई 2L। 1/2। तो तेरा f का वैल्यू आ जाएगा k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हाँ, इंटू 1 बाई 2, ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तू म्यूट हो जा। सब समझो कितना आसान है। आई एम डूइंग नथिंग जो मैं आज तक किया नहीं था लाइफ में, कि आंखें, इसी के लिए मैं बोला था, याद है 12th में जो HC वर्मा किया, देखो खाली वेक्टर्स हैं। अभी आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, सो आई विल टेक 30 मिनट्स टू इंट्रोड्यूस दैट। आफ्टर दैट once you have the direction and magnitude, the rest is only vectors। वेक्टर्स में बस जिसको ऐड करना आता है पहले ऐड कर पाएगा, जो नहीं करना आता नहीं ऐड कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, df को देखो k dq q बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक से समझा? सारे df देखो राइट साइड में सबका, ये पहला वाला एलिमेंट भी राइट साइड, सेकंड एलिमेंट भी राइट साइड, सब राइट साइड पुश करें। तो मैं बनिया जैसे जोड़ दिया, k को लिया बाहर, q को लिया बाहर, dq को लिखा q बाई एल इंटू dx। कितना चीप इंटीग्रेशन, x रेज़ टू n का x रेज़ टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 करके आंसर आ गया। ठीक है, जो भी आंसर आए उसको साइड में रखते हैं। नाउ बाय अप्लाइंग वेदांत द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांत। हाँ सर। हाँ। अब बताना, सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चा की ना। तो मुझे बता क्या आंसर होगा डायरेक्टली। ये प्लस क्यू है, आसान वेदांत, ये तो आसान है। ये पूरे रॉड को लात मार के कैन यू मेक ए पॉइंट चार्ज इफ एट ऑल सेंटर ऑफ चार्ज इज वैलिड? जल्दी हाँ बोल दे। हाँ। तो कहां पे रखेगा उसका चार्ज? सर
अब एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे आएगा? कितना तुम लोग बोर करते हो यार। बीच में। तो बीच में तो कितना टाइम लगा रहे हैं? हाँ, तो कितना गैप हो गया? क्या अभी 2 पॉइंट चार्ज हो गए? जल्दी हाँ बोल, गैप कितना हाँ हो गया? सर, गैप इसका वो रॉड का हाफ वाला और फिर वो जो उसका आगे का लेंथ रहेगा वो। तो जोड़ना नहीं आता क्या वो भाई साहब? 3l/2 अब डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो वेदांत, अप्रोच समझ में आ रहा है क्या? मैंने एक इंटीग्रेशन किया और एक बार डायरेक्टली कर रहे हैं। अगर दोनों का आंसर मैच कर गया तो मिठाई बांट देंगे, नहीं मैच किया तो ये करेक्ट होगा। क्यों? बिकॉज ये सच है। तो कितना मिलेगा वेदांत देख, k इंटू क्यू बाई 3l/2 का होल स्क्वायर। वेदांत समझे कि 3l/2 कहां से है? हाँ वो उसका वो जो डिस्टेंस था उसका। तो कितना हो गया? k(q²/l² इंटू 4/9। ये 9/4 को पलटा दिया। सब लोग आंखें अंदर रखना। हाँ वेदांत, मैच किया क्या आंसर? वो हाफ है, 4/9 है। तो मैच किया क्या ना? तो हाँ कि ना बोल। नहीं हुआ, खत्म हो गया, नहीं हुआ है ना। म्यूट हो जा। सो मैं क्या लिख रहा हूँ? नहीं हुआ। तो कौन जीतेगा? ये सेकंड वाला फालतू है। सो फॉर दिस सिचुएशन the concept of center of charge is not valid. ऐसा आप अलग अलग सिचुएशन लेके कर सकते हो, कभी भी मैच नहीं करेगा एक्सेप्ट स्पीयर का। the concept of center of charge is not valid. so सुनाई दिया क्या? अब सोचो लेवल 2 वाला लर्निंग। चिन्मय ने चैट में, आई थिंक चिन्मय ही लिखा था, पता नहीं कौन था एक चैट में। हाँ चिन्मय लिखा था। उसने क्या लिखा था? नो बट द आंसर डिफर वेरी स्लाइटली। है ना, मैं इस तरह के बच्चे मुझे पसंद है, ऑल्दो नालायक है क्योंकि नोट्स पढ़ के नहीं आए। बट क्या ना, थोड़ा लेवल 2 वाला देखो। लेवल 2 वाला कौन सा? सब समझो। मैं ये ना, ये लाइफ हैक्स है। ये कोई बुक, कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता। आई कैन हाईलाइट 1-2 सिचुएशंस एंड मेक यू रियलाइज, बट रोज रोज कौन करेगा? क्या है, सोचो। मान लो मेंस का सवाल है, सुनो मेंस का सवाल है, तुमको 30 सेकंड मिला इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है ना, घाई में। तो देखो इसका वैल्यू सब लोग देखो। सेंटियो के इंटीग्रेशन किए तो कितना? 0.5 आया। ये वाला फैक्टर देखो, जो उसका बाई 2l लिख रही थी, मैं अलग लिखा क्यों? ये 0.5 है और बाकी सब सेम है। इधर 4/9 है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तुम सेंटर ऑफ चार्ज भी लगाओगे तो 0.5 के आसपास आएगा। इट विल बी स्लाइटली लेस देन 0.5। हाँ वैलिड बिल्कुल नहीं है, लेकिन मान लो क्राइसिस है, मेरे पास टाइम नहीं है ना, लास्ट के 30-40 सेकंड बच गया है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैंने सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा के 4/9 आ गया। आप समझो, उसके बाद भी बोलना पड़े तुम्हारे बैच में। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज है ना, एक 1/2 है, एक 4/9 है ना, एक 4 या कुछ 5/11 है, फिर तो मैं तुक्का नहीं मारूंगा। अगर ऑप्शंस वाइडली स्पेस्ड है तो मेरे को जो भी आसपास है उसको तुक्का मार के, मतलब मैं ठोक के आ गया। ये सब अंडरस्टैंडिंग सीखो कि कोई बड़ा सा इंटीग्रेशन है, आंसर बहुत हाँ न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, सिंगल ऑप्शन है, आंसर में स्पेसिंग काफी अच्छा खासा है। तो सोचो कोई बच्चा छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिला, एक बच्चा थोड़ा दिमाग लगा, मैं पॉइंट चार्ज मान के कर लेता हूँ, आंसर थोड़ा बहुत 19-20 आएगा, चलता है, छोड़ो। सोचो, वही बोलते ये सब चीजें सीखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैं क्या लिखा? नो एक्सेप्ट फॉर स्पीयर। ये वाला लाइन मैं बड़े होकर समझाऊंगा। किसको डाउट है इसमें या क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है। भार्गव, हाँ सर। तूने इंटीग्रेशन कर लिया था? नहीं लेकिन मैं कल एक्सईयर में सॉल्व करा था, तो मैं वो आगे का गॉस लॉ पढ़ा था, इसलिए मैं नहीं है। तेरे से मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो क्यों नहीं किया इंटीग्रेशन? अच्छा ठीक है, तुम सुन, जितना तुम लोग चालाक बन रहे हो ना, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा ये वाला, हाँ बोल ना, क्या बोला? क्योंकि तो मुझे लगा रहेगा, अच्छा सबके लिए वैलिड रहे। बढ़िया है ना, ऐसा लगता है सबको, भगवान करे ऐसा लगता रहे, फिर एक दिन और कुछ भी लग जाएगा, क्या बताऊंगा नहीं, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक QL, ये भी QL। अभी पता है ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, सोच के आना कैसे करोगे, मरोगे। अभी क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना। पता है पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान था, हाँ कि ना बच्चे लोग? क्यों बताओ? बिकॉज एक एक्सटेंडेड था, एक पॉइंट चार्ज था, तो क्या मुझे ग्रुप बनाना आसान हो गया? हाँ बोलो। DQQ करके जो किया, अभी दोनों ही एक्सटेंडेड बॉडीज हैं,
सेंटर ऑफ चार्ज तो नहीं लगेगा, नहीं तो पता है इधर बीच में इधर बीच में। अच्छा मेरा दवाई मेरे को मत चटा देना, क्यों बोलेगा सर ये बीच में गैप हो जाएगा 12, सो इट विल बी KQ²/4L²। सर काइंडली मैनेज, चलता है ना, फिर बताऊंगा क्या करना है तुम्हें। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑफ interaction between two uniformly, ये महाजन आया क्या, चार्ज रॉड्स। यस सर। शुभम थोड़ा ये सोचना, इसमें इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगा, क्यों बताओ? क्योंकि दोनों साइड पे करना पड़ेगा। हाँ, इधर एक एलिमेंट लिया DQ और इधर भी DQ लोगे तो थोड़ा DQ² आ जाएगा, हाँ कि ना। अभी DQ² का इंटीग्रेशन तो कोई नहीं सीखा, बिकॉज सोचो DX² का इंटीग्रेशन आता है क्या रहा, हमें नहीं आता, तो क्या करना, मुझे नहीं पता, खुद सोचना है ना। इसका आंसर मैं कल भी नहीं दूंगा, कब दूंगा, मंडे को। ओके सर, है ना, ठीक है। सब क्वेश्चन सुनाई दिया, कैसे करो मुझे नहीं पता, मंडे को मैं दूंगा। थोड़ा मैं हिंट दे सकता हूँ, आज जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये सोहम पवार कौन सा टेस्ट चार्ज बे, क्या टेस्ट चार्ज सोहम? हाँ सर। ये नाम कौन सुना है तुझे टेस्ट चार्ज का, सच बोलना। वो बोर्ड के लेक्चर में भी सुना था। बोर्ड के लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन कराया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द बोर्ड टीचर। कौन रहे? अजय सर ने क्वेश्चन नहीं कराया था, बट मतलब एक हाइपर के साथ चार्ज इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसको टेस्ट चार्ज बोला था। अच्छा, ये पता है महाराष्ट्र बोर्ड में तुम्हारा 2 बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थोड़ा ये वाला पार्ट 11th में और गॉस लॉ वाला पार्ट 12th में, इसलिए जय महाराष्ट्र बोलते हैं। अच्छा भार्गव क्या बोला, तू बोलना, तुम म्यूट हो जा। मैंने तो सोचा कि अच्छा वो पहले हिंट मत दे, DQ को एक साइड चुप हो जाओ एकदम। मैं समझ गया तेरी बात, तू करना। अच्छा भार्गव को मैं क्योंकि चुप करा दे रहा हूँ, बिकॉज जो सॉल्यूशन बता रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसको आइडिया दे, समझे भार्गव? अपना अपना करो और करके मुझे है ना संडे वनडे को भी आंसर पिंग करना। आई जस्ट हैव टू से यस और नो कि सारी करेक्ट है क्या, और मेरा पहले से आंसर टाइप दे तो खाली मैं सेंड करूंगा। सुनाई दिया? ए सार्थक, हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ है ना, लगे पड़े ना आराम से। इसको कल थोड़ा बहुत आज करना ट्राई कर, नहीं तो आराम से फ्राइडे, मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन मेरा लेक्चर तो नहीं है, मेरा है ना, तो करते रहना। कल मेरा लेक्चर है, रोज बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक वाला। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ो, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी सब ध्यान से सुनना, आधा घंटा मेरे को भी बोलना पड़ेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। सो पहला चीज, व्हाट इज दिस, ये क्यों आया, कैसा है, क्या फॉर्मूला है, क्या डायरेक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है, सब बताऊंगा एक एक करके। पहला चीज ये क्या है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हाउ दो चार्जेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर, आपस में कैसे बात करते हैं? ये जो क्वेश्चन है मेरे को बोलने था ना, बाद में जिसको डाउट है पूछना, इसका आंसर है वाया इलेक्ट्रिक फील्ड। वाया इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आज हम सीखेंगे एक चीज, समझो, ये जो सोहम बोल रहा था ना वो वाला कॉन्सेप्ट आज आएगा इधर, बट उसका इससे कुछ मतलब नहीं है क्वेश्चन से, लेकिन वो जो टेस्ट चार्ज इधर आएगा। मेरा सवाल है, आउट ऑफ फोर्स एंड फील्ड विच इज मोर फंडामेंटल? आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स and electric field, which is more fundamental? Fundamental समझते हो, मतलब who can exist without what, which is more fundamental? इसका आंसर है electric field. Why so? Let me answer that. You know, मैंने फर्स्ट लेक्चर में, ये ना सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर एक लाइन लिखा था, ए चार्ज इज बोर्न विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है, मतलब चार्ज पैदा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही पैदा होता है। व्हाई? बिकॉज एवरी चार्ज हैज ए करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो चार्ज मूव करे, रेस्ट में रहे, एक्सेलरेट करे,
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं होगा ऑप्शनल है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक रहेगा ही रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए इमेजिन करो इस रूम में एक ही चार्ज है, लेट्स से प्लस क्यू, क्या इसका कुछ फील्ड लाइंस होंगे? आज इसका डायरेक्शन सीखेंगे, ये जो मैं डॉट 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 3 दिन से पका रहा हूँ, आज सिखाऊंगा कैसा डायरेक्शन रहता है। तो कुछ तो फील्ड लाइंस होंगे, हाँ कि ना बच्चे लोग? यस। क्या यहाँ पे कुछ भी चार्ज है और नहीं, तो क्या फोर्स आएगा? नहीं। क्यों नहीं फोर्स आएगा? उस दिन भी बोला था फोर्स का एक्सप्रेशन तभी कंप्लीट होगा जब दो चार्ज बैठेंगे। देख लो एक चार्ज में फोर्स आए और आना भी नहीं चाहिए, क्यों? कैन दो चार्ज प्लस क्यू एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इटसेल्फ? नो। मान लो लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना, सीखेंगे। तो लोग क्या बोलते, ध्यान से सुनना, चार्ज है तो फील्ड तो रहेगा, फोर्स जरूरी नहीं है अकेले फील्ड का। अब मेरा सवाल है, ये चार्ज को मालूम कैसे पड़ता है कि आसपास चार्ज आ गया? उसका आंसर सुनो। देखो ये जो ग्रीन वाला लाइन है, डायग्राम देखते रहो, ये ग्रीन वाला लाइन स्ट्रेट जा रहा था, हाँ कि ना? हाँ है ना। 2 सेकेंड्स लेटर ये बंदा देखा कि ग्रीन वाला लाइन जो ऐसा जा रहा था इस खोपचे में बेंड हो गया। जैसे ही उसका फील्ड लाइन बेंड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको तुरंत मैसेज जैसा आ गया, अबे अलर्ट अलर्ट अलर्ट, आसपास कोई तो बंदा आ चुका है। मान लो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया है प्लस क्यू डैश, तो क्या होगा? ये ऐसा ऐसा क्यों बेंड होगा बताऊंगा। अच्छा, अगर ये ग्रीन वाले का फील्ड लाइन बेंड हो गया, ये पर्पल वाले के भी तो फील्ड लाइन बेंड हो जाएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल होगा, बिकॉज उसके कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही दिखेगा। तो ग्रीन वाला क्या बोलेगा पर्पल वाले को, अबे तू मेरे फील्ड में आके मेरे फील्ड लाइन को डिस्टर्ब किया। तो पर्पल वाला बोलेगा सेम टू यू, तू भी तो मेरा एग्जैक्टली वही कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो इंटरैक्शन है उसका जो इंपैक्ट है वो है फोर्स। एंड कुलुम वाज सो गुड टू क्वांटिफाई इट। मेरा क्वेश्चन था, पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा है, हाउ दो चार्जेस कम्युनिकेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कॉन्सेप्ट सीखना हमेशा। ये जो सारे चार्ज का कॉन्सेप्ट कुलुम ने क्या बोला, every charge is born with an electric field, that electric field will keep on traveling undisturbed। ऐसे ही होता है, खुद सोचो, अगर एक बॉडी में एक ही फोर्स है, only one force is acting, it will keep on moving with some acceleration। हाँ कि ना? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो लाइफ टाइम कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन का एक ही वैल्यू आएगा, F/m। मजा आएगा जब 4-5 फोर्स आएंगे। ये भी एग्जैक्टली वही बोला कि इस रूम में अगर एक ही चार्ज है, जिस रूम में मैं बैठा हूं, फोर्स नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज इंटरैक्शन करने के लिए पेयर चाहिए होता है। लेकिन क्या मतलब मैं खुद एक चार्ज हूं, क्या मेरा आसपास मेरा खुद का फील्ड रहेगा? हाँ, मेरे फील्ड में जो भी बंदा आएगा उसको मैं लात मारने वाला हूँ या खींचने वाला हूँ, डिपेंडिंग ऑन नेचर कैसा है। तो मेरा तो क्वेश्चन था, मेरे को कैसे पता चलेगा? उसका आंसर है, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड होना चालू हुआ, मेरे को मैसेज आ गया कि भैया आसपास कोई तो बंदा आ चुका है। अच्छा, मेरा अगर फील्ड लाइन डिस्टर्ब हो रहा है, उसका भी तो डिस्टर्ब हो ही रहा होगा ना बच्चे लोग, तभी तो सुनाई दे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ द चार्जेस कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माय क्वेश्चन इज, आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स व्हिच इज मोर फंडामेंटल? आंसर इज फील्ड। नाउ वन अनफॉर्चुनेट थिंग, एक्चुअली हमको पहले फील्ड पढ़ना चाहिए था फिर फोर्स। अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज फोर्स के लिए 2 चार्ज चाहिए, फील्ड के लिए अकेला चार्ज ही चलेगा। लेकिन हम लोग फोर्स से फील्ड को निकालेंगे उल्टे स्टाइल से। ऐसा क्यों? ये साइंस इवॉल्व ऐसे ही हुआ है कि पहले कुलुम फोर्स को लोग क्वांटिफाई किए, फिर बाद में समझा अरे फील्ड तो है, तो फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम लोगों ने डिराइव किया था, इसका नाम है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लोग कल भी बोला था, कल परसों जब भी, भैया नोट्स लिखते रहो साइड साइड, डबल काम मत करो, टाइम नहीं मिलेगा। सो E का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा F/Q। ये कहां से? फिर से डेरिवेशन नहीं है, डेफिनेशन है। किसने दिया? कुलुम ने दिया। सुनाई दिया उसने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज F/Q। मतलब सोचो, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन में 2 चार्ज थे, एक चार्ज कट जाएगा, कौन सा चार्ज बचेगा? जिस चार्ज का फील्ड चाहिए। क्या मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली प्लीज देखें, बट ये डेफिनेशन है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, खुद ही हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स से, सब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत अच्छा सवाल है। लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लस Q and we are supposed to find its electric field strength। फिलहाल खाली मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चे लोग। फिर एक फैराडे करके साइंटिस्ट हैं,
he had proposed a model regarding the direction of electric field, although that model is hypothetical, but it's a beautiful model to understand. सुना दिया, मतलब वो मॉडल रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बट उस मॉडल को लेके सॉल्व करो तो सारा आंसर करेक्ट आएगा. सो क्या लिखा पढ़ो, लेट अस, वो बाद में, अभी खाली मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड. लेट अस कंसीडर चार्ज प्लस क्यू एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस r from it. कितना क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये हमको निकालना है. कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टाइम फील्ड का भी एक्सप्रेशन ही नहीं था, ऑल्दो उल्टा होना चाहिए था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल्दो उल्टा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स को क्यू से डिवाइड करेंगे. प्लीज देखें ध्यान से, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है, लेट्स से इधर एक पॉइंट पी ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और आपको क्या चाहिए रे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. किसका चाहिए, प्लस क्यू का चाहिए. क्वेश्चन बड़ा क्लियर है. अच्छा, कोई बोलेगा से यहाँ पे तो चार्ज नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज की और चार्ज की जरूरत नहीं है. क्यों, बिकॉज हम तो प्लस क्यू का फील्ड निकाल रहे हैं. लेकिन कोई बोले मैं करूं कैसे, तेरे पास कुछ फॉर्मूला है क्या, नहीं. तब कुलम ने बोला एक काम करो, जो अभी सोम पवार बोल रहा था, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट. ऐसा क्यों रखा बताओ, क्यू नॉट रख के क्या मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, हाँ बोलो. फोर्स के एक्सप्रेशन को क्यू नॉट से फिर डिवाइड कर दूंगा. ये आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किससे डिवाइड करोगे, कॉमन सेंस में बता दे रहा हूं. पहले सुनो हम लोग क्या किया, वी कीप ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पे. नाम ही टेस्ट चार्ज में सोचो, कोई मतलब नहीं, वो पैदा भी होगा मर भी जाएगा. देखो कैसे, तो क्या होगा, फोर्स का एक्सप्रेशन बच्चे लो, फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर. यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा. यस सर. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन, एफ बाई क्यू. बट आज मैं एफ बाई क्यू करूं कि क्यू नॉट करूं, कॉमन सेंस. अबे इसका फील्ड चाहिए तो एक्सप्रेशन में यही बचना चाहिए ना, इधर तो क्यू नॉट कुछ है भी नहीं. हमने अपने मन से एक चार्ज डाला, डाल के फोर्स निकाला, और वही चार्ज को मैं फोर्स से डिवाइड कर लिया, तो खाया पिया कुछ नहीं. क्या क्यू नॉट कट गया. सो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन सबको याद रखना. मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, जिसको नहीं भी समझेगा, ये एक्सप्रेशन याद रखना, इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा. देखो चाहे प्लस हो माइनस हो, स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, डायरेक्शन बाद में है ना. ये इक्वेशन नंबर ऑलरेडी 1 दिया था, 2 3 4 जो लिखा लिखो, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3. चलो ध्यान से देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़े खराब तरीके से डिफाइन किया, बट मैं क्या करूं, मेरा गलती नहीं है, साइंस ऐसा इवॉल्व हुआ है. तो उन्होंने क्या बोला, फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, फील्ड इज असाइंड टू ए सिंगल चार्ज. देखो फाइनली एक्सप्रेशन में एक ही क्यू बचा, कौन सा क्यू, सब क्लियर हो गया क्या. अबे जो चार्ज चाहिए वही वाला चार्ज बचना चाहिए. तो ये जो आपने चार्ज लिया था अपने मन से, सो क्यू नॉट लो, क्यू डैश लो, क्यू डबल डैश लो, जो लो, क्यों लिया सबको समझा क्या. जब तक वो चार्ज नहीं लूंगा मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं आएगा. तो हमने क्या किया, उधर एक चार्ज बिठा के फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा, और फोर्स के एक्सप्रेशन उसी चार्ज को उड़ा दिया. तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल गया. ठीक है. इसमें लेकिन एग्जाम में एक लाइन लिखा होता है बुक में, कौन सा, ये लाइन थोड़ा पढ़ना, क्या लिखा है, the magnitude of the test charge should be very small with respect to q. Let me phrase the question first. अच्छा पहला सबको सुनाई दिया क्या हमने किया, ये कुलुम का डेफिनेशन है कि E कैसे निकालेंगे. तो उसने सोचा E और F में क्या डिफरेंस है. F एक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए होता है, बिकॉज फोर्स के लिए, इंटरेक्शन के लिए 2 लोग चाहिए मिनिमम. फील्ड अकेले का होता है. तो उसने बोला कि F के एक्सप्रेशन में एक चार्ज को हम लोग कम कर लेंगे. तो कैसे किया उसने, फिर से देखो प्लस क्यू चार्ज का, यहाँ पे मुझे फील्ड निकालना था. फील्ड निकालने के लिए और कोई चार्ज की जरूरत है क्या, नहीं. क्यों, बिकॉज हमने क्लास में बोला है कि एवरी चार्ज इज बॉर्न विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन मैं फर्स्ट टाइम कैसे करूं, मुझे तो फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं पता था. तो लोगों ने एक हाइपोथेटिकली क्यू नॉट चार्ज रखा, रख के फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला, और इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया. आगे से ये सब काम करने की जरूरत नहीं. आपके पास क्या रेडीमेड फॉर्मूला आ गया फील्ड का, जल्दी हाँ बोलो, कितना, के मॉड क्यू बाय आर स्क्वायर. क्या डायमेंशनली दोनों अलग चीज हो गए, हाँ. फॉर एग्जाम्पल इशिता,
Yes, sir. What will be the SI unit of electric field? Sir, Newton per कूलम. वेरी गुड, आज तो गजब हो गया रे। तबीयत खराब है क्या? नहीं सर. ओके ठीक है, मैं खुश हूँ। अच्छा बच्चों क्लियर हो गया। अब मेरा सवाल सुन लो बच्चे लोग, ये लाइन क्यों लिखा रहे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। मेरे हिसाब से ये गौरव से सुनेंगे तो हमको उड़ा देंगे। क्यों? बोले अरे पागल, जब क्यू नॉट कट जा रहा है, ये क्यू नॉट का वैल्यू 2Q लिखो, 15Q लिखो, बात समझो। मेरा मैं ऊपर ऊपर से बोलूं हूँ, बट इसका एक लॉजिक है। हाँ, ऐसा फालतू स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन तुमको वही समझाना है। मेरा क्वेश्चन है हाउ दैट क्यू नॉट का वैल्यू इज अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे लोग, क्योंकि ऊपर भी क्यू नॉट है और नीचे भी क्यू नॉट है। जो क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिखा होता है बुक्स में? ये मेरा सवाल है। ये सवाल का जिसको आएगा हैंड रेज करो या चैट में जो 2 लाइन लिखा लिखो। बाकी एक्सप्रेशन सबको याद रखना है। सुनाई दे? एक्सप्रेशन सबको याद रखना है। सो दिस इज द, फिर से ये किसका है? पॉइंट चार्ज के लिए है। फिर एक्सटेंडेड बॉडी होगा तो क्या करना पड़ेगा कल? इंटीग्रेशन। वो तो लाइफ का रूल हो गया। अभी मैंने क्लास में याद है 11th स्टैंडर्ड बोला था, इंटीग्रेशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। याद है मतलब कि इसको आप सीखना ही पड़ेगा। प्रणय, हाँ तो लिखा ना, इट इज बिकॉज सो दैट द फील्ड इज डिफ्लेक्टेड। सॉरी, तू वो नहीं लिखा था, तू लिखा था क्यू डज नॉट मूव अप्रिशिएबली व्हिच विल डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं लास्ट टाइम भी बोला था, दिस टू चार्जेस आर फोर्सफुली फिक्स्ड। डू यू थिंक क्यू नॉट छोटा होगा तो मूव नहीं करेगा? नहीं, मतलब नहीं मूव करेगा। नहीं करेगा, फिक्स्ड है तो नहीं। फिक्स नहीं करे तो छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। बोलते छोटा होगा फिर भी, अगर तुम फ्री छोड़ देगा, ये छोटा होगा फिर भी मूव करेगा, बड़ा होगा फिर भी मूव करेगा। हाँ, तू बोलेगा इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, कम, दैट इज सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। सुना दिया नहीं सुना दिया? तो तू जो बोला वो लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। वसुधा क्या बोलना चाहती हो? सर मेरे को भी सेम पॉइंट ही बोलना था कि उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है, अगर मतलब वो बिग चार्ज है तो रिपेल करेगा। बट छोटे में भी डिस्टेंस चेंज होगा। हाँ कि ना? तुम सोचो, हाँ, सर। तुम किसका मास कितना भी हो, अगर एक ही फोर्स लगेगा, इट विल ऑलवेज एक्सेलरेट, ऑलवेज, है ना? वो लॉजिक नहीं है। शुभम महाजन, डिड यू अंडरस्टैंड? आप भी जो बोल रहे हो कुछ मजा नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, यश शाह। हाँ सर, वो जितना बड़ा चार्ज होगा वो उतना फील्ड लाइन डिफ्लेक्ट होगा क्यू का, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। बिल्कुल सही है ना? आई थिंक हाँ वेरी गुड। जिसको नहीं समझा, और एक यश पटेल, तुम क्या बोल रहा था? सर वही कि मतलब वो फील्ड लाइन डिफ्लेक्ट हो गई, इसके वजह से मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा अगर बहुत बड़ा टेस्ट चार्ज लिया तो। अच्छा, मैं चलो म्यूट हो जाओ। एक्चुअली दिस आंसर, ये जो लाइन लिखा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लस क्यू, इट कैन नॉट बी आंसर्ड मैथमेटिकली, इट कैन बी आंसर्ड प्रैक्टिकली। सब ध्यान से देखो, मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। इमेजिन करो एक चीज है, इसको हिंदी में टर्म है धर्म संकट। ये क्या है अभी आप समझेगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है? मान लो इसके फील्ड लाइंस मस्त ऐसा जा रहे थे। अच्छा, ये सब समझेगा, फील्ड लाइन स्ट्रेट ही चलता रहेगा। कब तक? जब तक आसपास कुछ चार्ज ना आ जाए। काई को बेंड होगा रे? कोई है ही नहीं, तो कोई मंजिल नहीं लाइफ में, स्ट्रेट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो दिस वाज द पॉइंट पी, मैं एक ही बार बोलूंगा नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन ला। दिस इज द पॉइंट पी जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। सब सुनाई दिया? ये रियलिटी था। तो ये चार्ज क्या बोला था? सर प्लीज मेरा फील्ड निकाल दो यहाँ पे। हमने क्या किया? हमको तो आता ही नहीं फील्ड का एक्सप्रेशन, क्योंकि हमको फोर्स पता है, हमको मतलब साइंस। तो लोगों ने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्यू नॉट रख दिया। अब ध्यान से सुनो, अबे जैसे ही क्यू नॉट रखोगे, क्या इसका भी खुद का एक फील्ड रहेगा? तो ये पर्पल वाले को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? डिस्टर्ब करेगा ना। करके मान लो ऐसा कर दिया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने कुछ कुछ करके तो सॉल्व कर दिया। पर्पल वाला बोलेगा सर आपने तो मेरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। क्यों? अभी आप जो फील्ड बता रहे हो, मेरा फील्ड लाइन तो स्ट्रेंथ छोड़ो, मैंने तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मेरा फील्ड लाइन को आपने डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब किया? डू यू अंडरस्टैंड? तुम आयोटा चार्ज भी रखोगे, फील्ड लाइन डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया स्पेस में, सोच क्या बोलना। वो पॉइंट पी में
एक्चुअली अकेले चार्ज का फील्ड निकालना था, तुम तो दोनों का मिला के फील्ड निकाल रहे हो। पर्पल वाला बुरा मान सकते नहीं मान सकते कि सर आपने मेरा क्या फील्ड निकालोगे, आप तो पूरा मोहल्ला क्या फील्ड निकाल दिया। फिर मेरा, इसलिए धर्म संकट बोला, मेरा इश्यू समझो, मेरे को आता ही नहीं करना। तब हमने क्या बोला, इस क्यू नोट को एकदम ही भिखारी रखते हैं प्लस क्यू के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि मैं बोलूंगा हाँ बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन तेरा जो पहले फील्ड था ऑलमोस्ट वही है, हल्का सा कुछ डिफ्लेक्शन होगा, प्लीज एडजस्ट कर ले। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि छेड़ना तो पड़ेगा ही, क्यों? बिकॉज हमको आता ही नहीं है और दूसरे तरीके से बात करना। सो क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसी के लिए अभी समझोगे, अगर मैं टेस्ट, ये मैथमेटिकली कभी नहीं समझेगा, ये फिजिक्स वाइज समझ सकता है। समझो कितना, जैसे जिसको नहीं समझा कैमरा में देखो, यहाँ पे एक चार्ज रखा है और मैं बोलूंगा रूम के कॉर्नर में इसका फील्ड निकालो ना। प्रैक्टिकली सोचो, उधर कुछ भी चार्ज नहीं, फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका फील्ड इधर देखो 1/r² का फंक्शन है, द फील्ड स्ट्रेंथ विल गो अप टू इंफिनिटी। तो सोचो इस पॉइंट चार्ज का वहां पे कुछ ना कुछ फील्ड है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। बट निकालूं कैसे? तुमने उधर और एक चार्ज बिठा दिया, अरे इसका फील्ड लाइन भी टेढ़ा हो गया उधर, तो ये पॉइंट चार्ज, सर आपने किया क्या बताओ? आपने तो मेरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तब मैं बोलूंगा चुप रहे, हल्का से किया है वो उतना ही है। सुनाई दिया कैसे हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं? बट एक बार एक्सप्रेशन आ गया फिर तो बिंदास। सब लोग कन्विंस्ड हो? वसुधा समझ गई? हाँ सर। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रखना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमको आता है नहीं। रखेंगे लेकिन हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे, लोग बोलेंगे छोड़ दे, वो चलता है। ठीक है, इट्स लाइक 1 crore + 1 का रिजल्टेंट कितना आएगा? इट विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू 1 crore यार, वो आई नो, बट ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टूड दिस। सो आगे से लेट्स समराइज। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज? सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू a point charge plus q is, और माइनस q, जो भी लेना लो, क्योंकि स्ट्रेंथ में तो मॉड ही आएगा। इट इज 1/4 pi epsilon naught into mod q by r²। ठीक है, साइड में क्लैरिटी है? दैट कचरा इज 9 × 10⁹ mod q तो चार्ज है। कौन सा चार्ज? अब एक ही चार्ज है, फील्ड के दो चार्ज नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया क्या? अब देखो, मैं आपको एक नया चीज सिखा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला? E is F/Q, yes or no? ठीक है, तो कोई बच्चा बोले से यहां से क्या F is Q times E लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो कोई बोलेगा सर F का तो अपने और एक्सप्रेशन दिया था, K Q1 Q2/r², क्या दोनों सेम है? हाँ, सब ध्यान से सुनना। ये जो E है, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट मी क्लैरिफाई। मतलब अगर चार्ज मेरा होगा, फील्ड मेरा नहीं होगा। कॉमन सेंस बच्चे लोग खुद सोचते हैं इस तरह से, नहीं तो एक ही चार्ज रखोगे, क्या Q × E करोगे? नहीं। क्यों? अबे Q इसका, E भी इसका। डू यू थिंक दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड? और पड़ोसी का सब सुनाई दिया? तो यहाँ पे जिसका चार्ज मल्टीप्लाई करोगे, बाकी लोगों का फील्ड मल्टीप्लाई करना, अबे तभी तो Q × E बनेगा। इसी के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो मैं ही सॉल्व करूंगा और ये 5 मिनट बाद तुमको समझेगा ये सब चीज में क्या कर रहा हूं, मुझे बोलने दो। लेट्स टेक दैट 2 point charges Q1 Q2 at a separation of R। ठीक है, मुझे एक दो वॉलंटियर चाहिए। पंडित तू आजा। भार्गव। हेलो। हाँ, व्हाट इज F1 बच्चा? F1 इज फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। हाँ। F12 भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज F2? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2। तो मुझे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, अभी खाली मैग्नीट्यूड कर रहे हैं बच्चे, उसमें डायरेक्शन के लिए अभी करेंगे खाली मैग्नीट्यूड। ये F1 का मॉड में मुझे इस फॉर्मेट में आपको बोलना है, should I write down Q1, should I write down Q2, should I write down E1, should I write down E2? Is my question clear? Q × E में क्या लिखूं मैं? Q1 × E2। I think बिल्कुल उसने सही बोला। सबको समझा क्यों? खुद सोचो, जैसे तुम F = ma लिखते हो, F net is ma, किसका मास? अबे जिस पे लात पड़ रहा है उसका मास ही डालोगे ना यार, क्यों फोर्स उसका बोल रहे हैं? सेम चीज यहाँ पे F1 किसमें फोर्स है? Q1 पे, तो चार्ज किसका होगा? ऑब्वियसली Q1 होगा। फील्ड किसका होगा भार्गव? Q2 का। Q2 का। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस। Q1 को Q1 रखते हैं,
कैन यू टेल मी द एक्सप्रेशन ऑफ E2? E2 मतलब Q2 का फील्ड कहाँ पे? Q1 पे। हाँ, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है अभी हमने फॉर्मूला लिखा था पॉइंट हाँ। चार्ज का, K mod Q by R स्क्वायर। तो क्या लिखेगा? 1/4 पाई, डायरेक्शन छोड़ दो जिसको नहीं समझा, खाली मैग्नीट्यूड बताओ, इनटू क्या लिखेगा? mod Q2 की mod Q1? नहीं, mod Q2 डिवाइड बाय R। सबको समझा Q2 क्यों? बिकॉज दिस E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अरे सही तो है, मैंने मिक्स मैच किया, चार्ज मेरा फील्ड तेरा, फिर जो Q2 पे आएगा, सुना तो लोग कैसे बात कर रहे हैं, तू म्यूट हो जा। Q2 क्या बोलेगा Q1 को? तेरे को अभी लात पड़ेगा, क्यों? तू मेरे फील्ड में है। तो Q1 बोलेगा रुक, तू भी तो मेरे फील्ड में है। यस, सो दिस इज हाउ द इंटरैक्ट, द कॉन्सिक्वेंस इज फोर्स। तो खाली भार्गव इतना बोलना, F1 का एक्सप्रेशन क्या मिला बच्चा? वही सेम कूलम्स लॉ जैसा, 1/4 pi epsilon naught mod Q1 Q1 by R mod Q2 by R square। यस, सोहम पवार, हाँ सर। अभी F2 के बारे में बात करते हैं। हाँ। अब तो हम लोग इंडियंस हैं, एक सुंगा दोगे तो हम दूसरा कर लेंगे फटाफट, जल्दी बोल। F2 में क्या लिखूंगा? Q2 की Q1 Q2 और फील्ड E1। सबको जेन्युइनली समझ में, जैसे F2 मतलब इधर पढ़ो ना, फोर्स ऑन Q2। अबे जिस चार्ज पे फोर्स है, चार्ज उसका डाल देना। फील्ड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब उसको छोड़ के बाकी सब एक्सटर्नल है उसके लिए, हाँ कि ना सोहम? हाँ। है ना? तो Q2 को बाहर रखते हैं। E1 मतलब क्या रे? E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो Q1 का फील्ड यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कितना गैप है Q1 का फील्ड यहाँ से? R। सो इट विल बी पॉइंट चार्ज का क्या होता है फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by R square। ठीक है, कितना मिला रे टिंग टांग करके? भाई Q1 Q2 4 by epsilon naught R square। दोनों सेम आ गया। आर यू सरप्राइज्ड और यू आर कन्विंस्ड? कन्विंस्ड। अरे सेम आना ही चाहिए था ना, बिकॉज दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, हाँ कि ना? हाँ। ओके, तुम म्यूट हो जा। कोई बच्चा बोलेगा सर आप 11 बजे आज बोर कर रहे हो, आप डायरेक्टली तो लिख सकते थे कूलम्स लॉ लगा के। बिल्कुल लिख सकता था, वही मैं लिख रहा हूँ, जो यूजिंग कूलम्स लॉ। फिर लोग बोलेंगे आप कर क्या रहे हो, अभी बस एक सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। यूजिंग कूलम्स लॉ आप ऐसे भी लिख सकते थे, F1 इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1/4। सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आप कूलम से करो या फील्ड से करो, आंसर सेम आएगा, हाँ कि ना? अब देखो मैं बोल रहा हूँ, ये सब घुमा, सब सुनाई दिया कितना सिंपल है। जब F1 बोला, मैं बोला F1 कैसे सोचा सर? चार्ज ऑन, फोर्स ऑन Q1, तो फील्ड चार्ज तो आपका होगा, फील्ड होगा Q2 का। क्यों? क्योंकि आप Q2 के सामने हो, तो Q2 आपको फोर्स लगाएगा। सेम जो Q2 की बात करेंगे, क्या तू Q1 की फील्ड में? यस। सो क्या Q1 तेरे को अट्रैक्ट रिपेल कुछ तो करने वाला है? हाँ। क्या दोनों का एक्सप्रेशन सेम आया? फिर जिसको ये डाउट है सर इतना घुमा के क्यों के डायरेक्टली कूलम्स लॉ क्यों नहीं लगाए, उसका मैं आंसर अब भी दे रहा हूँ, तुरंत ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कौन सा एग्जांपल? लेट्स से देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर कूलम। लेट्स से बच्चों, हाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है 2 कूलम। ये फील्ड उसका नहीं, ऑब्वियसली पीछे से आ रहा है, कोई तो बाहर से आ रहा है। क्वेश्चन सुन लो क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी आपको समझेगा वो अप्रोच का क्या फायदा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q। इज द क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, अब मारो स्टाइल। अच्छा, कोई बोल रहा है मेरे पास दो स्टाइल है, ध्यान से सुनना। आई हैव टू वेज टू कैलकुलेट द फोर्स। एक है सिंपली Q इंटू E। आई हैव वन मोर वे टू डू इट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into mod Q1 into mod Q2 by R square. Which is correct? Both are correct. It's all about convenience. क्या इस क्वेश्चन के लिए ये सेकेंड वाला अप्रोच से करोगे तो मरण आएगा? क्यों मरण आएगा खुद सोचो। एक क्यू तो पता है, हाँ बोलो। ये अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे 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 जाओ, टॉर्च लगे ढूंढो उसका माँ बाप कौन है, नहीं समझा? उसका सोचो कौन सा क्यू से निकला है, ओ वाला क्यू ढूंढो, फिर ओ क्यू और ई क्यू में गैप निकालो, निकाल के कूलम लो लगाओ। दैट इज वन स्टाइल। और एक स्टाइल है सर मैं क्यों करूं, मैं डायरेक्टली कर दूंगा कि मेरा चार्ज है 2, बाहर से फील्ड आया 3, जय सिया राम, फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन। बता कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है इस क्वेश्चन के लिए? एनी डे Q टाइम्स E
नाउ यू विल अप्रिशिएट मैं तब से क्या पका रहा हूं। आई थिंक सबको समझा मैं क्या पका रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल लेके ऐसा बताया कि बेटे तुम फील्ड इनटू चार्ज करो या Q1 Q2 by R² into K करो, दोनों का बात सेम है। इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस। आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मोर आइडियल वुड हैव बीन कौन सा, डायरेक्टली आई थिंक Q1 Q2 by R² into K, क्योंकि गैप भी दिया है, चार्ज भी दिया है। बट इस क्वेश्चन के लिए डू अंडरस्टैंड इट वेरी मतलब टफ और टाइम टेकिंग और टेडियस कि मैं पीछे पीछे जाऊं, मैं उसका माँ बाप ढूंढूं, कौन पैदा किया है, उसका चार्ज निकालूं, फिर उसका गैप निकालूं। और एक ऑप्शन था कि Q into E। सब लोग को समझ में आ गया ये सब क्या डिस्कशन तब से चल रहा है? ओके, वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस। ये बता के मैं फील्ड का डायरेक्शन दूंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बाय डेफिनेशन क्या मिला रहे, E is F by Q। बार बार लिख रहा हूं। तो क्या F का वैल्यू QE होता है? यस सर। अगर मैं वेक्टर साइन पे लिखूं, मैं दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये सब बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, लोग इसमें गलती करते हैं, ये सब मत करना, है ना। कोई किसको मान लो इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लग रहा है, 11th में काम कम किया था, वो मैं समझ सकता हूँ, इसमें क्या तकलीफ है वे, इसमें खुद सोचो गाइस। दो केस है, इफ Q इज पॉजिटिव देन the electric force acting on it will be along the external electric field। जिसको नहीं समझा मैं एक सेकंड में समझा देता हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। खुद सोचो, यहाँ पे अगर फील्ड राइट साइड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस Q। अरे वेक्टर साइन सबको आता है क्या, बताओ। Q into E करोगे, क्या E अगर आई कैप में होगा, क्या F भी आई कैप में आएगा? जल्दी हाँ बोल दो। यस सर। इसका मतलब इसमें फोर्स आगे ही लगने वाला है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। केस 2, व्हाट इफ Q इज नेगेटिव? व्हाट इफ Q इज नेगेटिव ना, इफ Q इज नेगेटिव तो क्या होगा, खुद सोचो। ये आई कैप में होगा, बट ये माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आई कैप हो जाएगा। फिर से लिख रहा हूं, देन the electric force acting on it, ये सब चीज में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना ना, will be opposite to the external electric field। अगर मैं समराइज कर पा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव चार्ज में जिधर फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज में अगर फील्ड है राइट साइड और यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा है, मल्टीप्लाई करके स्ट्रेंथ Q into E होगा। लेकिन सोचो E आई कैप में Q नेगेटिव हो जाएगा, क्या फोर्स हो जाएगा माइनस आई कैप में। क्लियर हो गया? ये दो चीज याद रखना। द स्ट्रेंथ इज Q into E, सो दैट इज, किसको डाउट है यहां तक? क्लियर हो गया? ठीक है। तो दो चीज हमने सीखा कि F निकालने के लिए दो स्टाइल है, यू कैन डू Q into E और यू कैन डू Q1 Q2 by R², जो विच इज कन्वीनियंट। E का एक्सप्रेशन ये याद रखना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इट इज K mod Q by R²। कौन सा चार्ज? एक ही चार्ज होगा फील्ड के लिए, तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। दूसरा, जब मैं Q into E बोल रहा हूं, अगर मैं अपना चार्ज लूंगा, फील्ड ऑब्वियसली मेरा छोड़ के बाकी सबका लूंगा, बिकॉज दोस फील्ड्स विल बी एक्सटर्नल टू मी। ठीक है, सो ये तुम्हारा हो गया फील्ड का डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड। अभी हम बात करेंगे जो मैं अभी तक ड्रॉ कर रहा हूं ना, कि ये आपको कैसे पता चला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे, सब ध्यान से सुनना। एक there's a scientist called Michael Faraday। He had proposed the idea of electric field lines। Although, मैं दो लाइन लिखने तो फिर बात करेंगे। Although the concept of EFLs का मतलब क्या है? Electric field lines, CFL नहीं EFL, EFLs are hypothetical। Hypothetical मतलब, are you understanding?
कि रियलिटी में एग्जैक्टली ऐसा बिहेवियर नहीं होता, बट it is a good model to understand what is happening. It is a good model. हम लोग तो ये फॉलो करेंगे to understand, क्योंकि देखो जब तो डायरेक्शन में कुछ कुछ नहीं होगा, पंगा पता है क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको नेकेड आई से दिखते नहीं है, हाँ कि ना? हाँ, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा है, बच्चों ध्यान से सुनना, इसका फील्ड तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं बोलूंगा पता है क्या बच्चा, यहाँ पे उसका एक फील्ड का स्ट्रेंथ है, तो बोलेगा आई डोंट ट्रस्ट यू। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एक नेगेटिव चार्ज रखा और ये इसके तरफ मूव किया, फिर तो ताली मारेगा ना, हाँ हाँ सर समझा कुछ तो हो रहा है। सो सुनाई दिया फोर्स एंड फील्ड में, टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट द फोर्स इज वेरी प्रैक्टिकल। क्यों? जैसे वो चार्ज हिलना चालू करेगा, आगे पीछे कूद जाएगा, पीपल हैव टू एक्सेप्ट कि देख मैं डायरेक्टली टच भी नहीं किया फिर भी हिल रहा है, कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, नहीं चल रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट। इसके लिए याद है जो कूलम्स लॉ में फोर्स क्यों निकाला पहले? बिकॉज़ दैट इज मोर ट्रस्टवर्दी, दैट इज मोर जस्टिफाइबल, इसके लिए। बट दैट डजंट मीन फील नहीं है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है तो हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? कुछ तो एक पिक्चर चाहिए दिमाग में। तो ये कॉन्सेप्ट जो फैराडे ने दिया, इससे हम लोग बेस करके काम करेंगे। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाइपोथेटिकल, बट इज अ गुड मॉडल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसको फैराडे के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? है ना? इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, एक एक में नोट्स बना के लिखूंगा। वसुधा, अच्छा सोम, अक्षत तू बोल। अक्षत क्या पता है फैराडे के बारे में? साइंटिस्ट है? हाँ, राइट हैंड थंब रूल। ओके तुम म्यूट हो जा। हाँ, ये पता है, इसके बाद थोड़ा सा अगर इनके बारे में बोलूं, मतलब ही वाज, यस वानी से बोल रही, माइकल फैराडे इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ईएमआई। जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में गुड न्यूज बैड न्यूज, वो ऐसा है, वो तुम्हारे से ट्रेंड लोग थे, मतलब है ना, दे वेंट टू अ गुड स्कूल, गुड कॉलेज, गुड एजुकेशन। और ये जो फैराडे थे, पढ़ोगे, ही वाज अ बुक बाइंडर बाय प्रोफेशन। तो उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं था, बट एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट एवर। इतने सारे, इवन कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कल बोला था, कल परसों जब भी, हम लोग और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत काम किए हैं। ईएमआई में मतलब वो, और उनका थ्योरी जो होता है ना, जो थीसिस होता है, ऐसे ही लिखे, बाय डूइंग दिस समथिंग इन चेंजिंग आई एम गेटिंग द आंसर, ऐसा लिखता है। उसको नहीं पता, बोला कि तुम लोग पढ़े लिखे, तुम निकालो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, बट एक्सपेरिमेंट करने में बंदा तगड़ा था। और सोचो लॉन्ग बैक है ना, 100 साल के ऊपर हो गया, ही हैड अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ शुड आई मेक ए मॉडल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, सब ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज, ये बंदा बहुत बार आएंगे लाइफ में हमारे। फर्स्ट, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, दो तरह का चार्ज है, मैं दोनों का फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता देता हूँ। अच्छा, फील्ड लाइन और फील्ड में क्या डिफरेंस है, दैट आल्सो टेल। फील्ड लाइन कुछ नहीं, तुम टैंजेंट ड्रॉ करोगे फील्ड लाइन को, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा उस पॉइंट का। मैं लिखा दूंगा, नो नीड टू कॉपी। ये देखो पहले क्या लिखा है। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are directed away from it. कैसे? Away from it. I'll also share the thought process कि लोग इतना कैसे सोच पाते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूं। पहले देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे लेंगे and it is isolated, understood, isolated means आसपास और कुछ भी चार्जेस नहीं है, ये फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब समझ जाओ, इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आइसोलेटेड है। नहीं तो स्ट्रेट क्यों जाएगा रे? बताओ, कुछ ना कुछ तो होगा ना, अट्रैक्ट रिपेल होके बेंड होगा कि नहीं होगा? बेंड नहीं हो रहा मतलब आइसोलेटेड, ऐसा कितना भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं? कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया आपने, दिख रहा है रेड डॉट, जहाँ यहाँ पे फील्ड लाइन नहीं है क्या? मतलब है, कैसे? ऐसे। फिर यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब पका मत। सब समझा पका मत मतलब क्यों बोल रहा हूँ? अब मैं क्या काला कर दूं पूरा? तो जहां पे चाहिए आप फील्ड लाइन क्या करोगे? प्लस के लिए हमेशा बाहर की तरफ। अच्छा, अभी सोचो, कोई बच्चा बोलेगा सर ये लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? उसका आंसर सुनो, कैसा दिमाग लगाते हैं। इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं क्यू डैश चार्ज रखूं, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा क्यू, छोटा इसलिए तो फील्ड लाइन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यू डैश चार्ज रखूं, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलते हैं? अगर ये प्लस क्यू डैश है, इसको अट्रैक्ट के रिपेल क्या करेगा? प्लस क्यू रिपेल करेगा। यहाँ तक सबको समझता है? अब देखो उसने कैसा दिमाग लगाया। F is Q times E या Q dash times, अब इस पे फोर्स तो
क्यू डैश इंटू ई लिखा, बोला सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटवर्ड होगा तभी तो फोर्स भी आउटवर्ड लगेगा। सही तो बोल रहा है, खुद सोचना, क्योंकि मुझे इतना पता है इसको लात पड़ने वाली है, हाँ कि ना, बिकॉज प्लस क्यू इज रिपेलेंट, तो मुझे पता है इसका फोर्स अगर राइट है, तो उसने सोचा, हमने क्या रूल बोला रे, पॉजिटिव चार्ज में जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। इसका मतलब जो पर्पल वाले में एक्सटर्नल फील्ड आएगा दैट इज प्लस क्यू का, वो राइटवर्ड होना चाहिए। उल्टा भी सोचो, अगर यहाँ पे एक मैंने माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा, माई कॉमन सेंस सेज बिकॉज दिस माइनस क्यू नॉट इज ऑपोजिटली चार्ज, इट शुड बी अट्रैक्टेड बाय द प्लस क्यू, हाँ कि ना। अब खुद सोचो, अबे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा तभी तो बड़ा ब्यूटिफुली ये एफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई। तेरा ई अगर आउटवर्ड होगा क्या फोर्स हो जाएगा इनवर्ड। सब सुनाई दिया? आई एम जस्ट शेयरिंग द थॉट प्रोसेस कि लोग कैसे सोच पाते हैं। इसी तरह से काम चल जाता है। बट आगे से ये लाइन याद रखना, प्लस के लिए इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, अवे। स्ट्रेट कब तक जाएंगे? जब तक आसपास कोई चार्ज नहीं होगा। फिर अभी मैं क्या करूंगा, दोनों का ड्रॉ करने के बाद मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज लेके भी फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा। ये सुनाई दिया सबको? अच्छा, आजा पॉइंट नंबर 2, ये याद रखना। फॉर अ नेगेटिव चार्ज the electric field lines are always directed towards it। ठीक है, ये देखो, तो इसने क्या बोला, अंदर 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 अंदर, सुनाई दे? तो जहां पे चाहिए you just connect and show inward inward। डन? अच्छा, ये भी देखो सेम लॉजिक, खुद चेक कर लो। अगर यहाँ पे मैं एक प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू डैश, मेरा कॉमन सेंस क्या बोलते हैं, ग्रीन वाले में फोर्स कैसा आएगा, अंदर की तरफ आएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल, क्योंकि अट्रैक्ट तो करेगा। खुद सोचो, सही तो लिख रहा है। अबे ई अगर अंदर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्या फोर्स भी अंदर लग जाएगा? ब्यूटीफुल, हाँ सर, बिल्कुल कॉमन सेंस से मैच कर रहा है। एक नेगेटिव चार्ज रख के भी देख लो कि इधर एक मैं माइनस क्यू नॉट रखा, मुझे पता है कॉमन सेंस क्या बोलता है कि माइनस क्यू नॉट को लात मारने वाला है, मतलब इसमें फोर्स ऐसा लगना चाहिए। सही तो है। अबे फील्ड अंदर होगा तो फोर्स उसका बाहर होगा, क्योंकि नेगेटिव है। सो सुनाई दे लोग कैसे क्रैक करते हैं। बट फिर से स्ट्रेट जा रहा है का मतलब क्या समझे? स्ट्रेट जा रहा है का मतलब आसपास कुछ भी चार्ज या चार्जेस नहीं है, नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। पता है, ये जो मॉडल फैराडे का है, अगर मैं थोड़ा लार्जर स्केल में बात करूं, इट एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, इट कॉम्प्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ? ये माइनस क्यू की पेट में ये जो एरो घुस गया, ये कहीं ना कहीं से तो निकला होगा रे, हाँ कि ना? एक्चुअली बंदा स्टाइल से वही बोलता है, ये प्लस क्यू का एरो उसी हंट में जाएगा, ये ढूंढता रहेगा, जहां पे माइनस क्यू आएगा वहां पे खत्म हो जाएगा। मतलब ये बोलते हैं प्लस क्यू से चालू करते हैं एंड माइनस क्यू में खत्म होता है। तो इनडायरेक्टली ये बोलते हैं इधर अगर 25 एरो दिखाएगा, इधर भी 25 एरो दिखाएगा। क्यों? बिकॉज वही वाला एरो कहीं ना कहीं जा रहा होगा। या खुद सोचो कि इसकी पेट में एक तीर घुस गया, अब एक कोई ना कहीं से निकला होगा ना। सो सुनाई दे कितना ब्यूटीफुली वो वही बोल रहा है कि यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व्ड है। ठीक है, छोड़ दो ये वाला इंटरप्रिटेशन। ये 2 पॉइंट्स आपको सुनाई दिया। मैं 2 ही चीज बोल रहा हूँ, प्लस के लिए अवे, माइनस के लिए टुवर्ड्स, और मैं 1-2 एग्जांपल देके आपको कॉमन सेंस से बता भी दिया क्यों सच है। पॉइंट नंबर 3, a tangent drawn at a point to the electric field line gives the direction of the net electric field at that point। जैसे याद है फ्लूइड्स में हम लोग लाइन ऑफ फ्लो सीखे थे, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिसको नहीं समझा देखो क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फील्ड में क्या डिफरेंस है? अगर ये स्ट्रेट होगा, जो फील्ड लाइन है वही फील्ड होगा, क्योंकि टैंजेंट ड्रॉ कर लो। मान लो कोई बंदा बोलेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा स्पेस में, ऐसा भी हो सकता है। अब एक चार्ज से दुनिया होता है क्या? कुछ बहुत सारे चार्ज होंगे, कुछ तो होंगे, मुझे नहीं पता, है ना?
इस पॉइंट में कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट। इस पॉइंट में कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट। सो सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, वो एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन रहेगा। फील्ड लाइन ऐसा हो सकते हैं कि हमने क्या किया, सारे रिजल्टेंट को कनेक्ट करके 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 जो शेप बनेगा वो तुम्हारा फील्ड लाइन का शेप हो गया। ठीक है। हाँ, अगर कोई स्ट्रेट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हर जगह उतना ही रहेगा। देखना यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा, दोनों का स्ट्रेंथ सेम भी हो सकता नहीं भी हो सकता, बट डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है ना, चलता है। तो सुनाई दिया? ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा, लेट्स टॉक अबाउट ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। मतलब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू लेते हैं और एक माइनस क्यू भी लेते हैं, और इसका फील्ड अभी दोनों आसपास रखे हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड, द ग्रुप इज आइसोलेटेड। तो कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से सुनना। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जेई एडवांस में जेई मेंस में दोनों में ये सवाल पूछते हैं। कैसे? दे विल गिव ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। क्या पूछेगा कि मार्क द करेक्ट फील्ड लाइन और फील्ड है ना, जो भी डायग्राम है करस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन। अब ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस होगा। क्या प्लस क्यू से फील्ड लाइन निकलता है? हाँ बोलो। क्या माइनस क्यू में खत्म होगा? यस। ये अभी ड्रॉ मत करना, मैं इरेज करने वाला हूं। ये जो स्ट्रेट जा रहा था बेटे अभी स्ट्रेट नहीं जाएगा। ये जो स्ट्रेट जा रहा था स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट जा रहा था, ये सब ऐसा होने वाला नहीं। क्यों बताओ? अभी उसका आसपास एक चार्ज बैठा है। तो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसी में आप देखो, ये सब इस तरह से जाएंगे। ये देखो, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में भी अंदर ना क्लोज लूप रहता है, बट सिमिलर उसका भी ऐसा है। जितना ड्रॉ करना करते रहना, पकाओ आराम से। सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? अच्छा, इसमें भी अब ध्यान से सुनना, 2 ऑप्शन में ये वाला पार्ट सेम होगा। क्या डिफरेंस होगा देखो, एक में टेल ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट दिया है और एक में थोड़ा बेंड। ये भी गलत हो गया। क्यों? ये स्ट्रेट नहीं जाएगा अभी। क्यों? इसके लाइफ में मजा आ गया अभी। कैसे मजा आ गया कि साइड में एक नेगेटिव चार्ज जिसको हमेशा मन करेगा कि मैं इधर को जाऊं। ये भी देखो, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज उसकी लाइफ में अभी फन है। क्यों? माइनस क्यू आ गया डेस्टिनेशन मेरा। सबको सुनाई दिया क्या? सेम चीज यहाँ पे भी, ये जो एरो ऐसा दिखा देना। ये तरह माइनस क्यू था और ये तरह प्लस क्यू है। सबको समझा क्या मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं? क्लियर हो गया? ये थोड़ा टेल टेल दिखानी, तो पता है कुछ लोगों को मोतियाबिंद है, 2 डायग्राम देखेंगे बोलेंगे सर ए और भी तो सेम है, उनको साइड का दिखता ही नहीं आज तक लाइफ में। अच्छा, ये ड्रॉ करने के बाद बच्चे लोग थोड़ा अपने नोटबुक में प्लस क्यू का ड्रॉ करना आसपास। ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। इसका Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है बेसिकली आपको। और ये टेंटेटिव डायग्राम, टेंटेटिव समझे क्यों? बहुत ज्यादा सेंटी नहीं हो सकते, इसका ड्रॉ करना। ये सब क्वेश्चन के देखो मैं ऑफलाइन लेक्चर मिस करता हूँ। कोई कुछ भी ड्रॉ करके बोलेगा सर डन, अब मैं कैमरा ऑन करके अगर चेक कर रहा हूँ ना 2 साल लग जाएगा। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ सबको, सब लोग ट्राई करें और ट्राई करके मुझे बताएं। ठीक है, काफी लोगों को हो गया है। सो लेट्स ओके। आर्यन कोरे सर क्या कह रहे? सर सपोज अभी लेफ्ट साइड वाले चार्ज का ऐसा ऊपर नीचे ऐसा दोनों ऑपोजिट जाएंगे कर्व। ये देखो, ये जो स्ट्रेट जा रहा था ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं, बेंड इसका मुंह राइट की तरफ बेंड होगा कि लेफ्ट की तरफ बेंड होगा? लेफ्ट। समझा? अब उसको लाइफ में उल्टा है कि मैं मर जाऊंगा तेरा मुंह तो नहीं देखूंगा मैं। ऐसा थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देना। तो ये बेंड किया मतलब समझ जाओ, ये स्ट्रेट जाता सोचो, बट आज ऐसा बेंड करेगा। ऐसे किया ना आर्यन, है ना? हाँ। इसका भी सेम चीज बोले कि मेरे को तेरा शकल नहीं देखना है ना। इधर भी जो आएगा फील्ड ऐसा 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 करते रहना बच्चे, समझे? कह रहे हाँ ऐसा।
ये बीच में ऐसा ही पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो जाएगा, वो बताऊंगा जो भी। ये जो स्ट्रेट उसको स्ट्रेट जानते, तो बढ़िया है। आइडिया लग गया सबको? हाँ बोलो आर्यन। हाँ सर। ठीक। और आपको पता है एग्जाम में तो ब्यूटीफुल थिंग इज आपको ड्रॉ ही नहीं करना है, कल तो 4 में से देखना है कि आंधों में काना राजा कौन। अच्छा सुनो, यहाँ पे इसी में एक पॉइंट में ऐड कर दे रहा हूँ, ये भी आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा, याद है पोल्स के पास द फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। इफ आई ड्रॉ ए सर्कुलर पार्ट नियर द प्लस और माइनस चार्ज एंड द सेम एरिया इन दिस रीजन, डू यू सी जो प्लस क्यू को मैंने सराउंड किया जो पैच, वहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं कंपेयर टू द अदर पैच आई हैव डन समवेयर एल्स। सेम चीज नीचे वाला डायग्राम में, तो एक पॉइंट में लिखा रहा हूं, the number of electric field lines present in a region is proportional to the field strength. कौन सा field strength? Electric field strength in that region. सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा भीड़ भाड़ होगा वहां पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होएगा। काफी सिमिलर आ गया ना मैग्नेटिक। मैग्नेट में क्या होता है ना, क्लोज लूप होता है कि ये जो पर्पल वाला लाइन है याद है, तो मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ और साउथ है, जैसे तुम्हारा प्लस है वो नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ में ऐसा होगा और अंदर ऐसा होता है। सो इलेक्ट्रिक में कभी भी क्लोज नहीं होगा। प्लीज देखो कैसे, उसके पीछे लॉजिक है, जब पढ़ाऊंगा कंजर्वेटिव सिखाऊंगा। ये ऐसा होगा, फिर अंदर उल्टा नहीं आता, ये सब एक साइड जाता है, राइट राइट राइट। पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया ना? पॉइंट नंबर 5, बस ये और 2 पॉइंट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई रिपीट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other। कुल ऐसा क्यों? ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला चीज है, बता दे रहा हूँ। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है कोई भी पॉइंट का। खुद सोचो ना, कोई बोलेगा मेरे पास एक ऐसा कार है, बहुत भगाता हूं मैं, ये फेंकता हूँ, ये करता हूँ, जो भी करेगा, कुछ भी कर ले, क्या एक टाइम में 2-2 स्पीड हो सकता है क्या? कि मेरे पास फरारी है, हो सकता है? नहीं हो सकता ना, एक ही टाइम में एक ही स्पीड होगा। इसको नहीं समझा प्लीज देखें, मैं एम प्रूविंग इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट्स से ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लाइन 1, और ये मेरा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लाइन 2। थोड़ा ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट को सोचो रे। लाइन 2 बोलेगा सर पता है क्या, इधर ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, इस पॉइंट में नेट नेट है ना, नेट। और पॉइंट 1 बोलेगा नहीं 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 ऐसा होगा डायरेक्शन नेट। और ये पॉइंट पी क्या बोलेगा कि तुम दोनों ही तेल लेने जाओ। अबे एक पॉइंट में 2-2 नेट फील्ड हो सकता है क्या यार? नहीं हो सकता ना, एक पॉइंट में एक ही रिजल्टेंट फील्ड आएगा। तुम कुछ भी कर लो, अरे 25 चार्ज रख लो, इस रूम में 1000 चार्ज रख लो, उस कोने में मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अब एक ही वैल्यू आएगा ना यार, एक ही डायरेक्शन आएगा, हाँ कि ना? ऐसा तो नहीं होगा कोई बोलेगा नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 20 मुंडी उधर, नो नो 40 मुंडी इधर, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो आई थिंक आई एम प्रूविंग अ कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट पॉसिबल। क्यों? जिसको नहीं पता लिख ले सकते हो। A single point cannot have two different resultant values of electric field. Cool? अच्छा 6 पॉइंट है ऐसे ही, 6 वाला पॉइंट तुम्हारे लिए, गरीबों के लिए। If an electric field has the same magnitude and direction everywhere, अरे वेक्टर का दे, same magnitude and direction everywhere, it is said to be a uniform electric field। कुछ गलत लिख दिया क्या यार? याद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट 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 मतलब वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल
वल्लभ आज बड़ा चुपचाप है। वल्लभ, हाँ सर। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? पॉइंट चार्ज का यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तुमको बता, इसका स्ट्रेंथ होता है KQ/R²। घड़ी तो सब लोग सुनो, मुझे ओ पता नहीं था नहीं, तुम, सॉरी सॉरी। मुझे पता था तुम यूनिफॉर्म बोलेगा। अबे इधर स्ट्रेंथ कम आएगा ए और बी में, ए में फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, क्यों? पास में है ना, ओ मैट्रिक फेल। हाँ हाँ, हाँ तुरंत बोल दिया यूनिफॉर्म। क्यों? देखो स्ट्रेट जा रहा है। समझा कि नहीं समझा? और दूसरा चीज, यस सर। तुम तो कितना पागल हो चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो मतलब स्पेस में एक पॉइंट में ऐसा, एक पॉइंट में ऐसा, एक पॉइंट में ऐसा, ये मतलब भिखारी वाला नॉन यूनिफॉर्म था, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। बट आई न्यू वल्लभ विल से यूनिफॉर्म। ठीक है, ये 6 पॉइंट तुम्हें हो जाए। 6 पॉइंट से सुनाई दिया। मेन पॉइंट ये पॉइंट 1 2 है, प्लस के लिए बाहर, माइनस के लिए टुवर्ड्स, स्ट्रेंथ में दे दिया कौन सा, K/Q/R²। खुश रहो। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। कल से इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा अपना, और जो 2 रॉड वाला क्वेश्चन कर पाएगा मैं बहुत खुश हूंगा उसके लिए। तुम लोग के ना नेट पेट पे आजकल कुछ तो है ना, वो कौन सा डोनट, क्या क्या नट है रे वल्लभ, क्या नाम है उसका? डाउट नेट। हाँ, है ना, एक बच्चा बोला सर उधर सब डालोगे ना सब मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक, वही वही करते रहो। ऑनलाइन तो सबको खत्म ही कर देगा। अभी क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना। अरेंज दो केसेस, केस लिखना डर लग रहा है आजकल, है ना, कोविड टाइम में। सिचुएशन लिखना चाहिए, छोड़ो। अरेंज दो केसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द, देखो हैंडराइटिंग अचानक सुंदर हो गया, मैग्नीट्यूड of the net electric field at the horizon. ठीक है, so arrange the cases in descending order according to the magnitude of the net electric field at the horizon. तो मैं कुछ सिचुएशन दूंगा 1 2 3 4, आपको याद है जैसे लास्ट टाइम किए थे। 4 greater than 3, ऐसा मत लिखना, वैसे ही बोलो। x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पे फील्ड पूछा है वहां पे चार्ज रहेगा कोई जरूरी नहीं है, हाँ कि ना, फील्ड उसकी वजह से थोड़ी होता है फील्ड। तो मैं क्या दिया सब देखो, कॉम्बिनेशन अलग अलग, ई पी, ई ई पी पी। मैं जितना ड्रॉ किया उतने अपने मन से 4 5 डॉट एक्स्ट्रा लाके मत ड्रॉ कर देना, फिर खत्म हो जाओगे। ई पी 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 ई, ठीक है। 1 2 3 4, मैं 2 4 डेटा देना चाहता हूँ। E stands for electron, P stands for proton, and it is also given all electrons and protons are equidistant from the origin. आपको कुछ नहीं करना, याद है नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस कैसा होता है रे, टुवर्ड्स, पॉजिटिव के लिए अवे, और फील्ड का स्ट्रेंथ ऊपर लिख दे रहा हूँ, जिसको भूलने का बीमारी, K/Q/R²। खत्म, इससे हो जाएगा। ये हिंट ट्रिक सॉल्यूशन वही है। All electrons and protons are equidistant from the origin. ठीक है बच्चे लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। सब लोग आराम से, कोई घाई नहीं, अपना अपना डायग्राम ड्रॉ करें। ड्रॉ करके फटाफट मुझे आंसर बताएं। मेरे जिंदगी में आ गए नहीं, बस अंग्रेज लोग तो वही चाकू घुसेड़, सॉरी बोल दो। ये सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। सोनिस तेरा आंसर डिफरेंट है, तेरा और चिन्मय का आंसर सेम है वैसे। अनुष्का जो डिफरेंट आंसर, महाजन जो डिफरेंट आंसर, धारकर जो डिफरेंट आंसर। उसका तो बिल्डिंग खोपड़ी सब सील हो गया ना, हाँ, सबका। हाँ जल्दी। ए सार्थक कुमार, तुम कितना टाइम लगा लेते हो बे? यश पटेल का, यश पटेल का भी अलग आंसर है। बस एक वॉलेंटियर उठाऊंगा, अभी खटखट करेंगे। मैं सबको बोलता हूँ, कितना भी बड़े बड़े काम तो ना करो, बेसिक्स कभी मत भूलना। 2 चीज, फील्ड का स्ट्रेंथ, फील्ड का डायरेक्शन, और एक F इक्वल टू QE जो बोला, प्लस के लिए हमेशा फोर्स लगेगा फील्ड के अलोंग, माइनस के लिए उल्टा।
और Q इंटू E में E खुद का फील्ड नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है। ये 3-4 चीज याद रखोगे तो बाकी क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, वेक्टर्स में जिसको इशू है, बहुत लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है यार, मैं किससे बात करूं? आर्या तू आजा। आर्या, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा, ये बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, इलेक्ट्रॉन का, टुवर्ड्स की अवे। सर पहले वाले का क्या? हाँ, और फर्स्ट से चालू करेंगे तालिबानी। हाँ सर P से E तक जाएगा। ऐसा ना? हाँ तुम लोग सब होश में हो कि नशे में रहते हो? मैं तुमको क्या पूछा आर्या, इसलिए बोलते तुम लोग एक एक पागल में जिंदगी। क्या पूछा? पढ़ना, थोड़ा चिल्ला के पढ़ो, पढ़ो चिल्ला। Arrange the cases in descending order according to the magnitude of the net electric field at the origin. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पूछा है, ये लड़का क्या क्या आपस का चक्कर निकाल दिया। तुझे पूछा था फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन? इसलिए क्या पूछते हो, क्या करते हो तुम लोग यार? हाँ चिन्मय, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट के राइट? इलेक्ट्रॉन माइनस आई कैप में और प्रोटॉन की वजह से माइनस जे कैप रहता। बिल्कुल, सब सुन लो रे, एक ही लाइन में बोल रहा हूं बच्चे लोग। फॉर एन इलेक्ट्रॉन द फील्ड लाइंस इज ऑलवेज टुवर्ड्स, फॉर ए प्रोटॉन द फील्ड लाइंस इज ऑलवेज अवे। जिसको ये डाउट है सर इधर क्यों नहीं दिखा, अभी इस पॉइंट में पूछा था क्या तेरे को? नहीं ना, तेरे को ग्रीन डॉट में पूछा है, तो ग्रीन डॉट के आसपास ड्रॉ कर। अगर कोई पूछेगा इस पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से टुवर्ड्स होगा। आर्या धारकर समझा कि नहीं समझा? तुम लोग क्या करते रहते हो बे? हाँ सर समझा। हाँ, क्या पूछा? सब लोग ना नशे में रहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज, क्या आज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबका सेम आएगा? क्यों? चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, क्या मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा? चिन्ह में हाँ कि ना, तभी तो कंपेयर करने में आसान होगा। हाँ सर। तो आज ये भी ई है, ये भी ई है ना, ऐसा ई मतलब नीचे लिखा है क्योंकि डिस्टेंस हाँ। सबका सेम है। अच्छा, नेक्स्ट वाला चिन्ह में जल्दी जल्दी बोल। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से टुवर्ड्स, जीरो आ जाएगा मतलब। बिल्कुल, ये भी टुवर्ड्स। प्रोटॉन बोलेगा अवे, प्रोटॉन बोलेगा अवे। सबको सुनाई दे? ये जो प्रोटॉन है इसकी वजह से हर जगह फील्ड बाहर है, ऊपर भी बाहर बाहर। बट मैं ऊपर का क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ? इतना दिमाग है कि अभी जिस पॉइंट में पूछा है उसी पॉइंट का देखो ना यार, उधर तो क्या ड्रॉ करोगे? हाँ कि ना चिन्मय? हाँ सर। आई थिंक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई जीरो? बिकॉज सबका इंडिविजुअल स्ट्रेंथ सेम है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा चिन्मय? यहाँ पे फर्स्ट डबल हो जाएगा और माइनस आई कैप में, थर्ड वाले में। नहीं, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में ई रूट 2। कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट, थर्ड। मरेगा अभी। हाँ, थर्ड, बिल्कुल याद है। वेक्टर्स का कांड फिर से हो जाता। अरे एक्सटेंड करो। हाँ बिल्कुल सही बोला। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर को रूट हो गया √2e, इसमें हो गया अंडा। अभी थर्ड में आ रहे चिन्मय, थर्ड में माइनस आई कैप में 2e हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन की वजह से टुवर्ड्स और प्रोटॉन की वजह से अवे। मैं इधर भी ध्यान दे रहा हूँ तो इसलिए सबका, तो ये ई कितना हो जाएगा? 2e। फोर्थ में प्रोटॉन बोलेगा बाहर, ये बोलेगा बाहर, ये दोनों मरेंगे। इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरे तरफ, तो ये हो जाएगा ई। अब कौन आंसर लिख रहा है भाई? आइंस्टाइन। सब खत्म हो चुका, अभी आंसर लिख रहे हैं ना। मेरे को आता नहीं कंक्लूड करना, चोर लोग। सबसे बड़ा कौन सा होगा? 3। उसके बाद √2 बड़ा होता है ई से, √2e है ना, तो आएगा 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4, 2 आएगा लूजर। ये आंसर है 3 1 4 2। अभी देखता हूँ, कुछ लोगों ने तो बीच में इक्वल भी डाल दिया था, कुछ लोगों ने। सार्थक, तेरे को क्या तू करता है बे? सार्थक, तू बता रहा हूँ तेरे को। सॉरी सर। यश राज, सब लोग। मैं देखता हूँ 3 1 4 2 किसका है? 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। छी किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। हाँ, कोई मन में सोचा होगा तो, जैसे आर्या धारकर भी 3 1 लिखा, 4 = 2। पता नहीं कहां से 4। और आर्या, तूने इतना सही आंसर कैसे निकाल दिया बे? घटिया सोच के तेरा 2 भी मैच कैसे कर गया? सर आर्या, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द ओरिजिन देखा था। कोई बात नहीं। मैं अभी किससे बात कर रहा था? चिन्मय तेरे से बात कर रहा था कि चिन्मय तेरे से बात कर रहा था? मैंने गलती से 4 और 1 को
तुम लोग सब कुछ करते हो फिर आंसर क्यों नहीं लिख पाते हो यार? ठीक, चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, आसान है कि नहीं बताओ, सबको समझ में बहुत सिंपल है, बेसिक्स में ध्यान दो। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इसको करेक्ट करो यार। ये तो सार्थक तुम 18 साल लगा दे और गलत आंसर दे दे, वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा बोलते हैं हिंदी में। स्लो भी करूंगा और गलत करूंगा, जहरीला कॉम्बिनेशन करके बैठे रहो तुम लोग सब। ये साइज छोटा होता है, जगह नहीं है इसी के लिए। एक बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं है, बताओ यार। एक बच्चे का मतलब छोड़ो कि एक का गलत हो गया, टीचर अपने आप पे डाउट करेगा कि मैं सही सिखा रहा हूँ या कुलम भी ऊपर से सोच रहा होगा क्या यार थाने में तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। बट ठीक है, कोई बात नहीं ना, अभी चालू हो रहा है, डिमोटिवेट मत हो, लेकिन थोड़ा खुद का जिम्मेदार। ये प्रणय दादा, खाली मैसेज भेजते रहो वल्लभ को, है ना? इधर पढ़ाई पे तुम बिल्कुल, हाँ, आंसर क्यों नहीं भेज रहे हो? सर वो आपने वो पहले एक लड़के को बोला था ना इक्वल टू नहीं है क्या है वैसा, तो फिर मैं वो ढूंढने लगा था। नहीं, वो पता है क्या लिखा है? ऐसा लिखा है 3412, ऐसा लिखा आंसर। मैं बोलूंगा नहीं, कॉमा नहीं, कुछ नहीं, ग्रेटर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लिखा है। कोई ऐसा लिखा है 1 ऐसा 1234, ये पता नहीं उसको रोल नंबर है या जेब में इतना पैसा, ऐसा लिख देते हैं। तो उसको वो भी बोला कि बेटे अगर बीच में इक्वल नहीं होगा ना तो मरेगा तू। चलो कोई बात नहीं, बट जल्दी थोड़ा प्रणय प्रॉम्प्टली आंसर दो, है ना? सेफ मत खेलो। मेरे को जो लोग छुप के खेलते हैं ना, मुझे पसंद नहीं है, तुझे पता है। आगे आओ। हाँ, अब सुनो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन ना कंटिन्यूअस बॉडी में, कैन यू सी इट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसको टेक्निकली इंटीग्रेशन करना चाहिए, बट आप बिना इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो। क्यों? आपको लिए कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ऑल द क्वार्टर रिंग समझे? जैसे पहला केस में एक क्वार्टर रिंग है, सेकंड में there are 2 quarter rings, third में 3, fourth में 4. So all the quarter rings are uniformly charged and are identical in size. ठीक है, तो तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूं। तो क्या करना है भाई लोग, वही डिसेंडिंग में अरेंज करना, ओरिजिन पे फील्ड के हिसाब से। बाकी लोग ट्राई कर लो, मैं क्वेश्चन लिखने दो मुझे को। अरेंज द केसेस, फिर से कैसे लिख दिया, इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द electric field strength at the origin. अच्छा, ये किसके पास बुकलेट है? वल्लभ, तूने कलेक्ट कर लिया? वल्लभ, हाँ सर, करेक्ट कर लिया। ये जो पीडीएफ शेयर किया बुकलेट सेम है क्या, या वो देखा मैंने नहीं? चेक नहीं किया सर। अच्छा, कोई चेक किया क्या? एक बार कंफर्म करना यार, कोई चेक किया था क्या? कोई नहीं, छोड़ो। वल्लभ थोड़ा चेक करके आज बता देगा शाम तक। हाँ, अभी क्लास के बाद बता दूंगा। 2 मिनट लगेगा ना खाली चेयर्स करने के लिए। हाँ। अच्छा, अभी काफी लोगों का आंसर आ चुका है, फटाफट तुम भी वल्लभ सोच। 12:33 से शुभम। अच्छा, मैं पहले आंसर सोच लूं क्या है। मेरा आंसर मिल गया। शुभम, तेरा आंसर करेक्ट है। यश शाह करेक्ट है। यश पटेल करेक्ट। ए वानी, तुम क्यों आलसी हो? सेम है सर, मतलब किसके साथ सेम है? तो आंसर लिखो यार, बट मुझे कोड में बात मत करो। और अगर पुराने के हिसाब से बोलिए आंसर गलत है। इतने आलसी हैं तो लिखने में तुमको तकलीफ हो जाता है। सेम है सर। अनुष्का तेरा गलत है। पिलांकर राइट। वल्लभ राइट। कोरे राइट। चिन्मय मुलमुड़े एकदम ही गलत। चिन्मय तेरे को सुनो, बता रहा सर मैंने वो मॉड्यूल के लिए बोला था जो पीडीएफ अच्छा शेयर किया था। अच्छा। आगे से ना पूरा लिखना है, सब बीच में इसको बोलते हैं टाइमिंग इशू। समझी कि नहीं समझी? हाँ,
सीटी है ना, सीटी मारना अच्छी बात है, बट कोई जा रहा है सामने सीटी मारोगे तो लड़का पिट भी सकता है, तो और ऐसा पिक्चर में सीटी मारोगे तो पैसा मिलता है, तो टाइमिंग बोलते हैं उसको। हाँ कोई बात नहीं, हवा नहीं समझ में आ गया। काफी लोगों का आंसर करेक्ट है। ये भार्गव पंडित, तो सरनेम अच्छा मिला उसको बस। सार्थक तेरा भी करेक्ट है, इशिता एकदम रॉन्ग, आर्यन पवार का भी रॉन्ग हो गया। आर्यन का जो डाउट है मैं समझ सकता हूँ क्या है। किसको मैं पूछूं, किसको पूछूं? वरुण। हाँ सर। अच्छा पहले क्यों चिल्ला, अभी तो बढ़िया आवाज आ रहा है। हेलो हेलो। दूसरा हेडफोन का तो आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा तेरा आंसर करेक्ट है, समझा ना? और पहले वाले में 2 जगह लगेगा। अच्छा पहले वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज तो ऐसा कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करके कुछ नेट ई इस स्टाइल से आएगा, हाँ कि ना? हाँ बराबर। तो सुनाई दिया। ये ई को मैं क्या लिख रहा हूँ, पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 क्वार्टरिंग। अब जो कितना दिमाग देखो बच्चे लोग, ये क्वार्टरिंग का फील्ड तो सेम आएगा। जैसे इस केस में करोगे एक क्वार्टर का, सब समझो, इंटीग्रेशन मत करो भेजने तो, करने से क्या मैं करूंगा अगले कल ही करेंगे क्लास में। एक का ऐसा, एक का ऐसा, एक का ऐसा, ऐसे ऐसा आएगा ना। कर करा के सरदार मान लो कुछ तो मैं ले लिया, क्योंकि मेरे को खाली कंपेयर ही करना है, हाँ कि ना वरुण? अच्छा तो तेरा सेकंड केस में एक का ई ऐसा आएगा, हाँ दूसरे का उसके अपोजिट है। हाँ क्या दोनों का ई का स्ट्रेंथ सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, हाँ, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो इसका EX कटेगा तो बचेगा कंपोनेंट कट जाए 2EY बचेगा, और इसका EX भी बचेगा। ये इतना कौवा का के मीटिंग चल रहा है क्या उन लोगों का? बाप रे कितना एक साथ। हाँ उनका मीटिंग चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो। हाँ अब देखो ये थर्ड का बता। थर्ड में ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट तो कट ही जाएगा बच्चे लोग, क्यों? जो आएगा खाली इतना ही बचेगा, हाँ कि ना? दो कैसे सॉल्व करते हैं, ये EX ये EY, और फोर्थ में तो सर्वनाश पूरा कट जाएगा। हाँ क्योंकि इसका जितना होगा ये बोला मेरा भी उतना है, इसका जितना होगा ये बोला मेरा भी इतना है, तो E का वैल्यू हो गया 0। तो इतना क्लियर हो गया, 1 और 3 सेम है। हाँ 1 इज इक्वल टू 3 और 4 आएगा लास्ट में। डाउट है 2 पहले आएगा कि 2 बाद में आएगा? 1 और 3 के 2 पहले आएगा। ये समझा सकता है क्या क्यों? ये आंसर करेक्ट है। आर्यन पवार ने जो दिया है आंसर जस्ट उल्टा लिखा, उसने लिखा 1 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4। आंसर ये करेक्ट है। वरुण कैन यू एक्सप्लेन हाउ? सर अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो √2 का फैक्टर आता है ना? हाँ ये एक्चुअली ना जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्चुअली थीटा बीटा करके करेंगे, साइन कॉस का इंटीग्रेशन सेम आएगा। ये EX EY सेम आता है। तो तेरा E का जो वैल्यू होगा इट इज EX स्क्वायर प्लस EY, तो म्यूट हो जाओ बच्चा, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर का √2 EX। तो कितना आवाज कम हो गया और कहानी खराब कर देगा ये √2 EX है, ये है 2 EY, और 2 √2 से बड़ा होता है। ये आर्यन समझा बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका 2 कंपोनेंट का एडिशन है और उधर √2 टाइम्स है, √2 टाइम्स। तो बाकी आंसर इज 2 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 3। ये चिन्मय हाँ सर। तो क्या कर लेता है आंसर जो लिखता है तो क्या हो जाता है? नहीं सर सॉरी, ये समझा नहीं मेरे को क्वेश्चन, सॉरी। तो अभी समझा ना? हाँ हाँ सर। इसके लिए देखो मैं हमेशा ये चीज चेक करता हूँ कि थोड़ा एप्टीट्यूड रखो, मतलब ये थोड़ा जुगाड़ वाला कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, मान लो आ जाएगा बट मैंने सिखाया नहीं। अरे तो कोई बोला सर इंटीग्रेशन करना ही क्यों है? क्योंकि एक क्वार्टर का E है, तो थोड़ा टिंग-टांग करके हाँ इधर 2 डबल हो रहा है कंपोनेंट, जैसे वरुण ने सोचा इधर तो √2 आएगा, इधर 2 आएगा। मुझे इस तरह से थिंकिंग पसंद है कि थोड़ा JEE एडवांस में कोई नया क्वेश्चन आएगा, इफ यू आर नॉट 100% कंफर्म अबाउट इट, बट लोग करके आ जाते हैं और वो मैच कर जाता है आंसर। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टूड दिस। ये सबको क्लियर हो गया कैसे हमने किया है? और ठीक है ना? इतना ही करते हैं। अब मैं डाउट्स लेता हूँ थोड़ा तुम लोगों का, क्योंकि बैच कौन सा ये तुम्हारा 1 या 2 जो भी है दूसरे बैच में भी किया है। मैं भी HC वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अभी ओपन होगा। मैं आराम से डाउट पूछना, शुरू से बैकलॉग मत रखना। यस
चिन्मय स्क्रीन दिख रहा है बालक? हाँ सर। ओके, चलो थोड़ा डाउट पूछना चालू करो रे। ये फर्स्ट पेज का पहले निपटा दो, 1 to 23 निपटा दो पहले। इतना ही निपट जाएगा, हम लोग इतने में ही निपट जाएंगे। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, सब लोग डाउट पिंग करो। ओके, सो चालू करते हैं। आई स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डाउट। 7 8 11 15 22 11 15 22 7। अनुष्का तुम आ जाओ, तुम्हारा डिपार्टमेंट आ चुका है। अनुष्का जल्दी आओ। हाँ 7 8। हाँ अनुष्का। यस सर। ओके, 6th क्वेश्चन आपने कर लिया? हाँ सर। हाँ, तो 6th में क्या था? 2 चार्ज थे, 2q एंड q, है ना? हाँ। 6th पे देखिए लो बच्चे लोग, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई तीसरा चार्ज रखोगे इट शुड बी केप्ट क्लोज टू q। हाँ कि ना अनुष्का? मैं 6th की बात कर रहा हूँ। क्यों? अरे सर ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज छोटा है, तो इसका डिस्टेंस छोटा होगा, तभी तो दोनों बैलेंस हो सकते हैं, है ना? और आगे से थोड़ा मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। पता है मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? देखो, ये कुछ भी चार्ज, मान लो ये नेगेटिव होगा तो ये बंदा अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना? ये पॉजिटिव होगा क्यू डैश, तो दोनों रिपेल करेंगे, वो तो ठीक है। तो कल देखो क्या होता है, इसका डिस्टेंस अगर मैं x2 लिखा, इसका डिस्टेंस x1 लिखा, तो मुझे पता है ये जो x1 है, x2 है, √2 टाइम्स x1 हो जाए डायरेक्टली। कैसे? ये थोड़ा देख लो, क्योंकि इसका देख, इसका न्यूमरेटर जो 2q डैश आ जाएगा। हाँ बोल। बाई x2 स्क्वायर, सब देखते रहो। और इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा k q डैश बाई x1 स्क्वायर। तो मैं कैसा सोचता हूँ, इसका अगर न्यूमरेटर डबल है तो इसका डिस्टेंस भी इसका डबल होना चाहिए। तो ऐसा भी सोचो, जिसको नहीं समझा, 2x2 स्क्वायर इज 1x1 स्क्वायर, और देखो x2 इज √2 टाइम्स x1। अनुष्का समझो क्या बोलो? डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर क्या लिख सकते थे? x2 प्लस x1 इज 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इट इज √2 x1 प्लस x1 इज 10। क्या x1 मिल गया तेरे को? हाँ बोल, है ना? 10/1 प्लस √2 है, √2 प्लस 1, x1 मिल गया तो x2 भी मिल जाएगा। वो देखना एग्जाम में आंसर क्यू से दिया, बट इतना कॉमन सेंस है। देख, ये 10/√2 प्लस 1 आया, √2 प्लस 1 का वैल्यू डेफिनेटली, √2 का वैल्यू कितना होता है लड़की? 1.4 प्लस 1 कर दे, कितना हो गया? 2.4। सो 10/2.4 का वैल्यू देख कितना आएगा? 5 से थोड़ा कम आएगा। आना ही चाहिए था ना, क्योंकि अगर दोनों का चार्ज सेम होता तो 5 पे रखते, तू भी 5 मैं भी 5, बट आज जो गरीब है उसके तरफ रखना। तो ये मैं क्यों शेयर करूं, आगे से डायरेक्टली भी कर सकते हो कि सब कुछ सेम है, तेरा डिनोमिनेटर 2 टाइम्स है तो इधर √3 लिख लेता हूँ, अगर तेरा x है मेरा √2x लिख लेता हूँ, तो क्या होगा? मेरा 2x का मेरा 2 कट जाएगा। समझे मैं कैसे मेंटली बात करूं? जिसको नहीं समझा छोड़ दो, मैं बकवास कर रहा था। अभी इधर देखो, 6th 7th में देखो, 7th में सेम चीज अनुष्का। 7th में एक 2q है और एक -q है। समझ में आ रहा है? इसका बीच में तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? देख, बीच में करेगी तो दोनों ही अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे साथ में। देख, अगर इसको प्लस रखेगी, कुछ भी चार्ज है ना, ये 2q क्या करेगा? रिपेल। -q क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं सर। अगर इसको माइनस रखेगी तो ये 2q करेगा अट्रैक्ट और ये -q करेगा रिपेल। समझी कि नहीं समझी? तो बीच में तो आज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब 2 ही पोजीशन बच गया है कि सर इधर 2q और -q का एक लेफ्ट साइड या एक राइट साइड। हाँ, अब बता कहाँ पे होगा, खुद देख। अगर मैं उसको लेफ्ट साइड में पॉइंट लिया q डैश और प्लस ले लिया, कुछ भी ले ले, तो क्या ये -q उसको अट्रैक्ट करने वाला है? जल्दी हाँ बोल। यस सर। और इसी q डैश को +q क्या करेगा लड़की? रिपेल करेगा। क्या दोनों अपोजिट है? क्या चांसेस है दोनों को चीयर्स करके नेट फोर्स 0 कर दूं? यस। तो काम करते हैं, इसका डिस्टेंस को मैंने x ले लिया, तो 2q से कितना डिस्टेंस हो जाएगा लड़की? 10 + 6। वेरी गुड। तो अभी क्या इक्वेशन लिखेंगे? देख, k इंटू 2q इंटू q डैश बाई 10 + x का, आगे से k भी नहीं भी लिखेगी चलेगा, समझी गया? वो क्या है? इज इक्वल टू k इंटू q डैश, ये माइनस प्लस कुछ भी हो, कूलम्स में मॉड आता है, पागल मत करना मुझे, इंटू x स्क्वायर। यहाँ तक समझी कि नहीं समझी?
देख सब कुछ कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x² इज 10 प्लस x का होल स्क्वायर। हाँ। आगे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, हाँ सर। है ना, और x का पॉजिटिव वैल्यू लेना, समझे ना क्यों। हाँ, हाँ। दिस इज वन आंसर। कोई बच्चा बोलेगा सर ये इसको मेरेज कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में भी नहीं हो सकता है क्या, मतलब हो सकता है दो दो सॉल्यूशन आए, बीच में तो इम्पॉसिबल था, है कि ना, ऊपर नीचे तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो फोर्स एंगल पे आएगा, होगा कटेगा ही। अच्छा, और एक स्टाइल है, कोई बोलेगा सर अगर मैं ये तरह क्या था -q या 2q, सब देख लो, जान भी सब बता रहा हूं, सारे डाउट्स एक साथ हो जाएगा। कोई बोलेगा एक काम करते हैं ना सर, इधर एक चार्ज रख लेते हैं q डैश, इस q डैश को ये 2q अट्रैक्ट करने वाला है, हाँ बोल। हाँ। और ये -q क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करेगा। क्या दोनों अपोजिट है? हाँ। क्या जीरो हो सकता है? हाँ। ना, खाली हाँ मत बोल ना, पूछ क्यों ना, अरे 2q उड़ा देगा, क्यों उड़ा देगा, देख इसका न्यूमरेटर भी ज्यादा है और डिनोमिनेटर भी छोटा है, ये कैसे मैनेज करेगा, खाली सब वो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपोजिट होगा तो जरूरी थोड़ी जीरो हो जाएगा, क्यों सोचो, मैं इसको सॉल्व की जरूरत नहीं है, देखना अगर करोगे जबरदस्ती ना, एक्स का इमेजिनरी रूट आएगा, अगर तुम जबरदस्ती इक्वेट कर दोगी जीरो से, इमेजिनरी आएगा, मतलब मैथ्स पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि बेटे तुम जो सोच रहे हो ना वो कुछ कुछ तो अजीब सोच रहे हो, समझी क्या। हाँ सर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सोचो कुछ मतलब नहीं करने का, क्योंकि ये 2q जीत ही जाएगा, क्यों जीतेगा, बोले एक तो सर इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 2q डैश और x1 स्क्वायर, और ये जो -q एकदम सुपर भिखारी है क्योंकि उसका न्यूमरेटर भी छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, वाह, फिर तो हो ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में इक्वल नहीं होंगे, ये बड़ा ही रहेगा, समझी क्या, तो ये वाला सॉल्यूशन ही आएगा। क्लियर हो गया अनुष्का? हाँ सर। ओके। अच्छा 8th में तुमको क्या तकलीफ है अनुष्का, तुम कुछ भी पूछती हो यार, कुछ भी, अभी थोड़ा तुम डांट खाओगी। 8th में क्या है पढ़ना, क्वेश्चन क्या है? तो वो डिफरेंशिएशन किया वो नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना, क्यों डिफरेंशिएशन करना है, पढ़े ना क्वेश्चन, क्या, वही तो बोल रहा हूँ, क्या दोनों के बीच का गैप दिया है, हाँ 1 सेंटीमीटर। मैंने जो क्लास में किया था क्वेश्चन याद है, क्यू को स्प्लिट करना था, आज क्यू को नहीं स्प्लिट करना है, ये बोलता है फोर्स का सबसे भिखारी वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ बाई r², r का वैल्यू दिया कितना, कहाँ गया रे 8th में, 10 का वैल्यू का होल स्क्वायर इंटू q², यही है ना, ये q² का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, तुमको डांट पड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ। क्या होता है 1.6। हाँ, तो फिर क्या पका रही है, काय का डिफरेंशिएशन रहे, समझे कि नहीं समझे, मैं बोलता हूँ सबसे भिखारी चार्ज तो ई हो सकता है ना, इससे छोटा हो सकता है कि बड़ा छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसको भी ई ले ले, इसको भी ई ले ले, और गैप है 1 सेंटीमीटर। कितना बेकार क्वेश्चन था, मैंने क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन दिया था लड़की, उसमें चार्ज को स्प्लिट करना था, यहाँ पे चार्ज को स्प्लिट नहीं करना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, तुम हो जाओ म्यूट, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये सब चीज क्या होता है ना, इसलिए ऑफलाइन क्लास में ना ये सब तुम डाउट पूछते ही नहीं मुझे, क्योंकि थोड़ा दोस्त से बात कर ली ब्रेक में खाते खाते, हाँ समझा, वो तुम लोग बात करो रे, सबको बोलो बात करो एक दूसरे से। अब सागर, हाँ सर। ये 11 वाला क्वेश्चन मैं क्या बताऊं, बताओ इसमें। सर नहीं आया वो। क्यों नहीं आया, मतलब ये सब फालतू चीज में से बात करो, क्यों, कितना गैप दिया है? 6.9 फर्मी। तो आगे पढ़ना क्या लिखा है, पढ़ो ये लाइन पढ़ो, फाइंड द फोर्स ऑफ, Find the force of repulsion between two protons situated at the largest separation. अभी खुद बताओ लार्जेस्ट सेपरेशन कितना हो सकता है? अबे इसका रेडियस, हाँ रेडियस में, हाँ तो रेडियस का डबल होगा ना, हाँ हाँ लार्जेस्ट मतलब एक इतना बस खत्म हो गया, कितना गैप हो गया फिर, 6.9 × 2 कितना हो गया तेरा आर का वैल्यू, 6.9 × 2 × 10⁻⁻15 मीटर, बस खत्म हो गया। फिर क्या तकलीफ है लाइफ में बताओ यार, हाँ 13.8 × 10⁻⁻15, हाँ कि ना, ये हो गया, हाँ 2 प्रोटॉन बोला है, तो इट इज 9 × 10⁻9 × e² डिवाइड बाय d², खल्लास। हाँ ये क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं हुआ? सर वो स्पीयर वाला ये नहीं समझा कि वो डबल लेना चाहिए रेडियस नहीं मैं तुमको सबको एक ही चीज बोल रहा हूँ सागर,
बुरा मत मानना, कोई चीज नहीं आता है तो दो दो बार सोचो ना, आसान है, वो साफ साफ लिखा है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। तो खुद सोचो कोई स्फीयर का लार्जेस्ट मतलब क्या हो सकता है, इस कोने में, इस कोने में। अच्छा, सेकंड पार्ट का आंसर पता है क्या, व्हाई डू दिस प्रोटॉन्स डू नॉट फ्लाई? नहीं सर, ये नहीं सोचा मैंने। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तुम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हो, क्योंकि पूछते नहीं हो क्या? आज तक लाइफ में कभी देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, लोन पेयर रहता ही नहीं रहता है, सर रैबिट जैसे दो कान बनाते हो, हाँ कि ना? तो कभी पूछा नहीं टीचर को, सर इधर इतने प्रोटॉन्स है सोडियम के अंदर या एक कार्बन में 6 प्रोटॉन है, एक इधर चला जाए, इधर तो 2 लोन पेयर है, भिखारी से वो तो मांग रहा है, क्यों नहीं जाता आज तक? इसका मतलब वो जो कूलम फोर्स है उससे न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन कई गुना स्ट्रांग होगा, नहीं तो चला जाता। और अगर वो जिस दिन न्यूक्लियर स्प्लिट हो जाता ना, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पागल हो जाते हैं, हाँ कि ना? कम से कम इधर अंदर के लोग आ नहीं रहे, सोचो इधर भी आएगा, साइड से भी कूदेगा, बैक बॉन्डिंग होगा, कुछ होगा, फिर बस मस्तिष्क छिल जाएगा तुम्हारा। हाँ चुप रहो। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, ये सब मैं ही पूछता हूँ सब, कि लाइफ के जो रूल्स हैं कि भैया क्यों अट्रैक्ट नहीं करता, आज तक क्यों नहीं टूटा, एक सीता 84 खाली 25 बार आ जा रही है यार। नित्या देखो कितना बढ़िया है, 11 के बाद 12, नित्या आ जाओ 12। सर नहीं है, हो गया डाउट। अच्छा बट इस समझी क्या 12 में क्या है, समझ गए? हाँ और 12th वन बोला था। हाँ 12th की बात कर रहा हूँ। हाँ समझा, मुझे सिर्फ वो पास का थोड़ा सा इशू हुआ था, अगर हो गया अभी। हाँ उसमें कुछ नहीं, मैं खाली तो बताता हूँ, ये जब रबिंग से होता है क्या होता है, दोनों न्यूट्रल है, सब सुन रहे क्वेश्चन, ये ठीक ठाक है। तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल है, अगर ये बोलता है कि 2 स्पीयर को रब किया, बताओ मान लो इस स्पीयर से ये स्पीयर में -3 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा रे, +3। तो उसमें उल्टा किया, बताओ क्या लिखा है, फोर्स दिया है 0.1, सेपरेशन दिया है 1 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो ऐसा हम लोग फेंक सकते हैं कि जनरली, क्योंकि मुझे तो 3 तो नहीं पता, इसी में गेस कर दिया, मैं बोलते काम करो, स्पीयर 1 से n इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसका चार्ज -n ही हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इसको दे दिया, तो इसका +n ही हो जाएगा। अब f का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, 9 × 10⁹ इंटू ne का होल स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर को जबरदस्ती 0.1 से इक्वेट करना। क्या यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा? ओ क्या नाम है, समझ गई ना लॉजिक? हाँ सर। एनी स्क्वायर से वो समझा क्यों? सोचो मेरे बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो तेरा चार्ज हो जाएगा -2e, मेरा हो जाएगा +2e, बिकॉज बॉडी तो ये ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। क्यों? बिकॉज जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब मेरा +2e होगा, तो जिसको दिया उसका -2e। क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अभी डाउट हो गया 11-15 आर्या, सबको 15th में क्या डाउट हो गया बी पार्ट में? ए सोहम पाठक तू आना। हाँ सर। क्या तुमको डाउट हुआ था बी में? सर पढ़ना वो क्या लिखा है? चुप रहे, नाटने दे पहले मुझे। हाँ क्या लिखा है? के का वैल्यू दे दिया है और आगे पढ़ो क्या लिखा है। सेपरेशन भी दे दिया है, बस वो नहीं। चुप रहे, दैट द रिपल्सिव फोर्स is balanced by the attractive force when the separation is forming। अगर ऐसा है तो C का वैल्यू निकालना है। सुनाई दिया तुझे? न्यूक्लियर फोर्स का एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला दे दिया क्या? F = हाँ, तो अभी क्या करेगा, इसको और वो वाला फोर्स को चीयर्स करेंगे, हाँ कि ना? तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, F का वैल्यू C(e⁻kr/r² is equal to स्क्वायर बाई कितना 5 फॉर्म में है ना? हाँ 10⁻30 हो जाएगा, फिर 25 × 10। बट इसमें छोड़, ये r² लिखना है, ये r² तो कट ही जाएगा। हाँ ये वाला r के लिए चाहिए। सबको सुनाई दिया वो क्या बोल रहा है? वो बोला है 5 फॉर्मी में कूलम फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स जस्ट बैलेंस होते हैं। सर हो जाएगा। अभी क्या बचा सब लोग देखो, तो क्या बचेगा, C is equal to 9 × 10⁹ इंटू e² by e⁻kr। यहाँ तक समझा बच्चा? हाँ सर। k का वैल्यू दिया है 1,
तो माइनस के आर होगा नीचे। मैं ये इनटू के आर कर दो, है ना? हाँ हाँ ये साइड ले लिया ना, इनटू ये हाँ, तो म्यूट हो जा, कोई तो पासवर्ड मांग रहे हैं, चुप हो जा। हाँ अभी देखो, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नौकरी मत खालने मेरा। अच्छा, ये के आर का वैल्यू 5 लिख दूं, पूछो कैसे? आर का वैल्यू दिया है 5 फॉर्मी, के का वैल्यू फर्मी इनवर्स है, तो क्या लिखा देखो, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का स्क्वायर इंटू ई का पावर 5। अभी ई का वैल्यू नियरली 2.73 लेके उसका पावर 500 एक कैल्सी में डाल दो, या उसको एंटीलॉग वेंटीलॉग लेके जो करना है करो। ये तुमको ई का पावर 5 निकालना आएगा क्या सोहम? कुछ मैथ्स में सिखाया गया है? सर नहीं शायद नहीं ना, नहीं, तो ऐसे हाँ। तो अब अच्छा, एचसी वर्मा में जब क्वेश्चन देता है वो सोचता है कि ओपन बुक है, तुम घर में कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ बोलो जल्दी। हाँ सर हाँ। ठीक है, पता नहीं इसमें सबको डाउट हो गया यार, सबको। और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। 17 यश पटेल मैसेज किया था, यश पटेल तू आ जा। 17 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन। बाकी हाँ, बाकी जो बचेगा अगले बार, ये इरेज कर रहा हूँ मैं। 17 17 17 यस, इसमें क्या हुआ बच्चा बताना। इसमें एक एक करके ड्रॉ करता। इसमें क्या लिखा पढ़ो। 17 में 4 इक्वल चार्जेस fixed at the corners of a square of 5 centimeter, force experienced by one of the charges due to the rest. ठीक है, I will try again. नहीं अबे बता देता हूँ ना भाई, क्यों while try again अभी कर लेते हैं, तू यार ऑलरेडी ट्राई। बहुत सिंपल है, जो बोलो खाली बोलना। ये अच्छा, ये इस वाले चार्ज को टारगेट करते हैं, है ना, ये वाला चार्ज को। बता बाकी लोग क्या करेंगे? इसको पुश करेंगे, है ना। तो ये ऐसा लात मारेगा, ये ऐसा, और एक ऐसा टेढ़ा, है ना, खत्म हो गया। अच्छा, अभी इन दोनों को ऐड करेगा, देख रहे बच्चा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट भी एग्जैक्टली 45 डिग्री में आएगा, हाँ कि ना? Yes sir. मैं इसको एफ ले लिया, इसको एफ ले लिया, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2f। डायरेक्टली कर रहा हूं, और ये तरह f डैश अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है। तो आंसर क्या होगा? इट विल बी √2f प्लस f डैश। यह समझा मैं डायरेक्टली क्यों जोड़ पाया? बिकॉज ये भी 45 डिग्री में आएगा और ये भी। अच्छा, मुझे f का वैल्यू बता दे कितना होगा। f का, f मतलब इनमें से कोई भी पेयर उठा ले, f का वैल्यू हो जाएगा k² बाई कितना गैप दिया रे? 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी f डैश? f डैश विल बी अगेन k², लेकिन ये डिस्टेंस हो जाएगा 5√2। 5√2 समझा रहे हीरो कैसे? 5² प्लस 5² कितना हो गया? दैट इज 5√2 into 10⁻² the whole square, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 का पावर -4। सब देखना है, सही लिखा क्या? yes sir. मैंने 50 गलत बोल दिया ना शायद। 5² प्लस, सही लिखा क्या? हाँ सही लिखा है ना, सही है। तो 50 हो जाए, स्क्वायर कर दे ऑलरेडी, ठीक है। यस, अभी ऐड कर देगा क्या? सब दिया है बच्चा तेरे को, हो जाएगा, है ना। ओके ओके, या इसको √2, हाँ √2 करके देखो, जो आएगा आएगा, ये जोड़ देना। और 1 मिनट बचा है, एक क्वेश्चन और। सागर को 19 में डाउट है ना, एक 19, ये 19 में सागर। हाँ सर। ये सेम क्वेश्चन तुमको सर्कुलर मोशन में भी था। अच्छा सब लोग सुनो, जिसने नहीं किया है, ये 22nd क्वेश्चन सबसे अच्छा है, ये जरूर ट्राई करके आना। आज के होमवर्क देने के बाद कुछ लोग ऊपर ऊपर से करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन 22 है। आपको समझेगा नहीं क्यों। 19 में बता दे रहा हूँ, बाकी मुझे माफ करना आज के लिए। देखो कितना बढ़िया। तो इसमें क्या हो गया बच्चा, तुमको ये सब कुछ दिया है ना, क्या दिया? पढ़ना सागर, हाइड्रोजन एटम का। हाँ 19 में 19 में डाउट। अरे अंकल 19 का 18 से डेटा है ना, तुम होश में हो कि नहीं हो? हाँ ज्यादा बात कर लेते हो तुम लोग। इसमें क्या करना बताओ यार। इसमें देख बच्चा क्या दिया तेरे को, पढ़ो ना। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या बच्चा? गोल गोल घूम रहा है, हाँ बोल कितना? 9 इंटू 10⁹ इंटू तेरा ई² समझे कैसे? पी और ई का मॉड सेम है, बाई r² इज इक्वल टू mv² बाई r। खत्म। हाँ समझा।
अभी देख आर का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया बच्चा? दिया है। कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो वी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंकल? हाँ। तो सेम क्वेश्चन, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में था एच से वर्मा में, तो वो याद नहीं, कोई बात नहीं। अभी समझ में आया, बहुत सिंपल है। देख ये आर कट गया, एक आर काट दे, तो तेरा v का वैल्यू कितना मिलेगा? 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू ई स्क्वायर बाई mr का रूट। ये मास किसका डालेगा? कौन गोल गोल घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई साहब? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेरी गुड, है ना, केजी में। ठीक है, अभी कर लेगा। मास दिया जल्दी, हाँ बोल। मास दिया है, आर का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दिया, तमीज से डालना है, तो फेल हो जाओगे सब लोग, बोल रहा हूँ। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर कितना? -10। वेरी गुड, है ना। तो एम दिया, आर दिया, ई दिया, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, ओके चलो इतना ही करते हैं। बाकी आज मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, सब लोग करके